ऐसे कुछ भी नहीं, ये एक्चुअली जो है, ये इसके पीछे अगर हम लोग कहें तो इसके पीछे पूरा का पूरा जो रहता है, कहते हैं ना, हम खुद हैं और कोई भी नहीं, तीसरा व्यक्ति कोई भी नहीं है। करना भी हमारे हाथ में है और नहीं करना भी हमारे हाथ में है। यही आप बहाना भी बना सकते थे कि सर मैं जहाँ पंजाब में मीटिंग लेने आई हूँ तो मीटिंग लेने की वजह से सेल नहीं हुआ, या ऐसा कुछ भी कर सकते थे। बट आपने सोच लिया कि करना है मतलब करना है, तो करना और नहीं करना दोनों हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। कोई भी तीसरा व्यक्ति आपको कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। जो भी करना है आप खुद करेंगे। और सबसे बड़ी चीज बता दूं, हमारे बिजनेस में जो सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग है, जो सबसे महंगी चीज है हमारे इस बिजनेस में, सबसे महंगी जो अमूल्य है, जिसको हम अनमोल कह सकते हैं, वो है हम खुद। हमारा मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। तो ये हमें सोचना है। और निशा मैम, बहुत अच्छा लगा कि आपने भी सेल किया। शायद आपके वहां पे भी वही क्लाइमेट है जो अभी इस वक्त मेरे यहाँ महसूस कर रहा हूँ। बहुत ज्यादा उमस हो रखी है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है बारिश की वजह से। गर्मी है। हाँ, पूरी वो रात एक भी मिनट के लिए सोए नहीं है रात। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि रात को सोए नहीं, बट फिर भी सुबह आप टाइम से सेशन में आ गए। तो यही डेडिकेशन है और यही एनर्जी लेवल। और ये जो आपने कहा ना, कल जो मेरा अलग ही तरह का एक्साइटमेंट था, अलग ही तरह का एनर्जी लेवल था, तो ये खाली एक दिन के लिए नहीं रखना है हमें सबको, ये बरकरार रखना है रेगुलर। जैसे कल आपने सेल किया, आशा मैम ने सेल किया, सुनैना मैम ने। नहीं, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। आपके टच में बराबर रहना है। हाँ, नहीं, कांटेक्ट में तो बिल्कुल। डोज तो लेना ही पड़ेगा और डोज आपसे ही मिलता है सर। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कांटेक्ट में हम लोग जब आपस में रहेंगे तो एक दूसरे से मोटिवेट हो सकते हैं कि हाँ, कहीं किसी की कुछ भी कमी है तो हम एक दूसरे को मिल करके आपस में दूर कर सकते हैं। तो कल जैसा आपने सेल किया, आशा मैम ने सेल किया, सुनैना मैम ने सेल किया, सुकाना मैम ने सेल किया, उसके अलावा भी और दूसरे साथियों ने जरूर सेल किया होगा। बट वो मुझे पता नहीं, इसलिए मैं नाम लेके नहीं बता पा रहा हूँ। जिन जिन का पता चला उसलिए उनका नाम ले लिया है। तो अच्छा लगा आप लोगों को ये जानकर, देख करके कि हाँ, अब जो एक्चुअल बिजनेस मोड है हमारा सेलिंग का, उस पर हम लोग डाइवर्ट हो रहे हैं। और अगर हमने सेल करना सीख लिया तो हम अच्छे से अपनी टीम को भी सिखा पाएंगे। अभी बाकी क्या हो रहा है कि बाकी हम खुद नहीं कर पा रहे थे और हम अपनी टीम को कह रहे थे कि तुम्हें डायमंड करना है, तुम्हें सुपर डायमंड क्लब करना है, तुम्हें स्टार डायमंड क्लब करना है, और जबकि हम खुद नहीं कर पा रहे थे। रीजन क्या था कि हमको सेल करना नहीं आता। और आशा करता हूँ पिछले 6-7 दिनों में जो भी हमने दिखा होगा, आज जैसे 7th डे, तो लास्ट 6 डेज में हमने जो कुछ भी, अगर पूरे 6 दिन में केवल एक बात भी अगर सीखी है, तो उसको मैं कह रहा हूँ अपने पल्लू से गिठान बांध लीजिए, जो हमारे देसी शब्दों में कहते हैं। अगर कोई भी चीज आपको अच्छी लगी पिछले 6 दिनों में, तो उसको ऐसे अपनी लाइफ के साथ जोड़ लीजिए कि अगर उस वजह से मेरी ग्रोथ आती है तो मैं उसको अब छोड़ने वाला नहीं हूँ या छोड़ने वाली नहीं हूँ। ये ध्यान रखना है और ये हमें सीखना है और दूसरों को भी सिखाना है। तो अभी हम लोग काउंसलिंग अब स्टार्ट करते हैं। आज मैं एज ए कस्टमर रोल प्ले करूंगा और आप में से कौन है जो काउंसलिंग करना चाहता है, हैंड रेज करे जो काउंसलिंग करेगा। मैं कस्टमर हूँ। सीन क्या है वो भी मैं बता देता हूँ। आप रिपोर्ट एज इट इज बोले, मेरी तो बॉडी स्कैन की हुई है नहीं, हम देख लेते हैं। या ऐसा करते हैं ना, चलिए मैं कस्टमर नहीं बनता हूँ, आप में से ही कोई कस्टमर बन जाइए और आप में से ही कोई काउंसलर बन जाइए। जैसे ग्रुप में रिपोर्ट आया हुआ है, कल ग्रुप में किसका रिपोर्ट था, जैसे विमल शर्मा मैम तो अभी, हाँ, वो बिजी हैं। जिन जिनका कैमरा ऑन है, कोई भी दो शख्स। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइए, कौन काउंसलिंग कौन करना चाह रहा है? क्या हुआ? मैं मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही, आखिर ये डर क्यों है? खुल करके बोलिए कि हमें इस जगह डर लग रहा है, या ये पॉइंट है, या इस जगह हमें दिक्कत है। हाँ, जैसे सुब्रत जी ने कहा वो काउंसलिंग करना चाह रहे हैं, वेरी गुड। चलिए सुब्रत जी फ्रंट में आइए। अगर आपको कहीं पर भी कुछ भी दिक्कत है तो आप बोलिए, अगर मुझे मालूम होगा तो मैं उसका सॉल्यूशन 100% बताऊंगा कि इस वजह से आप आगे आ सकते हैं, या इस वजह से आप पीछे रह रहे हैं, तो उसको इस तरीके से दूर कर सकते हैं। डरना नहीं है। देखिए, डरेंगे तो हम बिजनेस नहीं कर पाएंगे। और हमारा मकसद ये नहीं कि हम बिजनेस ना करें, हमारा मकसद है सेल्स को बढ़ाना। तो डर हटाना पड़ेगा, क्योंकि डर के आगे जीत है। वो कौन से हीरो हैं जो आकर के टीवी में भी बोलते हैं, क्योंकि डर के आगे जीत है। रीता सुब्बा मैम कौन बोलता है टीवी में, डर के आगे जीत? ऋतिक रोशन। माल नहीं है। चलिए, ऋतिक रोशन सर। हाँ सर, बिल्कुल ऋतिक रोशन है।
चलिए, सुब्रत मिश्रा सर तो एज ए न्यूट्रिशन काउंसलर बन रहे हैं, और रिपोर्ट अगर हम देखें तो रिपोर्ट हमारे बीच में है। आज अशोक जी आए हैं क्या? अशोक जी भी नहीं दिख रहे हैं। इनका क्या नाम है, तारा रविशंकर जी का रिपोर्ट है। हम रविशंकर जी को काउंसलिंग करते हैं। रविशंकर जी, आपकी रिपोर्ट को मैं एक बार फिर से ग्रुप में सेंड कर देता हूँ। सुब्रत जी, फिर से एक बार मैंने रविशंकर जी का रिपोर्ट ग्रुप में सेंड कर दिया है। तो आप सुब्रत मिश्रा जी एज ए काउंसलर काम करेंगे, और रविशंकर जी हैं जो एज ए कस्टमर बात करेंगे। आप दोनों आज फ्रंट में रहेंगे। आप दोनों को मैं कैमरे को स्पॉटलाइट पे डाल रहा हूँ। सुब्रत जी, कैमरा ऑन करिए ना। 1 मिनट सर, 1 मिनट, ये इसका नोट कर लेता हूँ एक बार। हाँ हाँ हाँ। डर को थोड़ा सा आपको भगाना पड़ेगा, क्योंकि हम, और सबसे बड़ी चीज अभी आपने जो मैंने ये सुना था, आपने जैसे ही मैं प्रोग्राम स्टार्ट होता है 5 मिनट का जो सॉन्ग प्ले करता हूँ कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ये हम सब ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। और शायद इस डायरेक्ट सेलिंग में तो ये हर इंसान को पता है। और कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश करिए तो सही। कोशिश करने से कुछ भी नहीं, बुरा नहीं होने वाला, ये मान करके चलेंगे। या तो आप जीतेंगे या सीखेंगे, दोनों में से एक चीज होने वाली है। हम लोगों को ये डर दूर करना है। जब तक हम डर दूर नहीं करेंगे तब तक हमारा जो कहते हैं ना बिजनेस बड़ा नहीं हो पाएगा। रविशंकर जी, आप तैयार हैं? यस सर। रेडी है? आज आपकी काउंसलिंग सुब्रत जी करेंगे। आप दोनों पास पास के एरिया से हैं, ज्यादा दूर नहीं है। सुब्रत मिश्रा जी बरगढ़ से हैं, रविशंकर जी बैरागोड़ा से हैं, टाटा नगर के पास में। सुब्रत जी, तो आप दोनों शायद एक दूसरे की लैंग्वेज को थोड़ा सा आसानी से और समझ पाएंगे। उड़ीसा और झारखंड की धरती से आप दोनों हैं। या सुब्रत जी भी आ गए हैं हमारे बीच में, तो सुब्रत जी को स्पॉटलाइट, एंड रविशंकर जी को भी स्पॉटलाइट पर डाला। या आप दोनों अब एक दूसरे के सामने हैं। आपको सेशन को कैसे आगे कंटिन्यू करना है, तो ओवर टू यू सुब्रत सर। थैंक यू सर। ओके, हिंदी में ही बात करेंगे। रविशंकर जी, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, बिल्कुल। रविशंकर जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं? बढ़िया है सर। बढ़िया है ना? दिन का जी काम धाम ठीक चल रहा है सब? नहीं सर, लॉकडाउन में कैसे चलेगा काम धाम। वो तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। अभी लास्ट 1-1.5 साल से जो परिस्थिति हुई है लॉकडाउन पर, उसे उभरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीमारी भी बहुत तगड़ी है। लोगों की मतलब इम्यूनिटी ये भी कर रही है, डेथ भी हो रहे हैं, बहुत सारा टेंशन भी है, माहौल भी है ना? तो ठीक है, पार्ट ऑफ द लाइफ है, इसको लेके ही चलेंगे हम लोग, है कि नहीं? और धीरे धीरे आशा करता हूँ कि इसको ठीक भी कर सकें और जल्दी से हम लोग अपने अपने जनरल रूटीन पे आ सकें। अच्छा रविशंकर जी, जैसे कि आप मेरे पास आए हुए हैं कुछ खास काम से शायद, और किसी ने शायद मेरा रेफरेंस दिया होगा आपको मिलने के लिए। जान सकता हूँ सर कौन रेफरेंस दिए हुए हैं? मेरे एक दोस्त ने आपके पास आपका रेफरेंस दिया जी, तो उन्हीं ने आपके पास भेजे है मेरे को। अच्छा, ओके, तो अच्छा, तो हेल्थ के ठीक है बारे सर, में कुछ कंसर्न। ओके सर, वेलकम, बैठिए, आसन ग्रहण कीजिए। हम लोग कुछ 10-15 मिनट, जैसे कि आप बता रहे हैं कुछ जानना चाहते हैं हेल्थ के बारे में, तो उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है? तो प्लीज सीट। और 2-4 कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो पूछना मेरे लिए जरूरी है, क्योंकि हम लोग अपफ्रंट एज ए फ्रेंड बोल सकते हैं, एज ए काउंसलर बोल सकते हैं, कुछ जानूंगा, उसके बाद ही हम लोग इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? तो कुछ सवाल आपसे पर्सनल पूछ सकता हूँ सर? यस सर। अच्छा रविशंकर जी, आप अभी जो मतलब कुछ काम कर रहे हैं, कुछ प्रोफेशन में है, उसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं? क्या काम करते हैं? मैं मेडिकल फील्ड से था, अभी मैं काम छोड़ चुका हूँ। एज ए फार्मासिस्ट में रह चुका हूँ पिछले कुछ दिन से, मतलब 3 साल से। जी,
अभी सर मैं वो जॉब क्विट कर चुका हूँ और फुल टाइम इस बिजनेस में हूँ। अच्छा अच्छा, बिजनेस में, ओके। हम्म, ठीक है, काम तो करना ही पड़ेगा, बिना काम के तो आगे मतलब नहीं जा सकते हैं। अच्छा, फैमिली के बारे में कुछ बता सकते हैं? फैमिली मतलब कैसा क्या? ये सर हम लोग दो भाई का फैमिली है, जॉइंट में रहते हैं, मम्मी है साथ में, और हम दोनों भाई शादीशुदा हैं। मेरा भी एक लड़का है 10 साल का और छोटा भाई का भी एक लड़का है 3 साल का। हम लोग जी साथ जी, साथ ही गाँव में रहते हैं। अच्छा अच्छा, कौन सा गांव है सर? वो पारुलिया बोलते हैं, बहरागोड़ा ब्लॉक टाउन है, वहाँ से 12 किलोमीटर इंटीरियर में पड़ता है। कौन सा स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? डिस्ट्रिक्ट ईस्ट सिंहभूम, अच्छा, झारखंड। झारखंड। हम्म, अच्छा अच्छा, हाँ, तो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। झारखंड में तो हमारे दो तीन दोस्त भी हैं वहाँ, अच्छे से। झारखंड कौन? बिहार में। बिहार बिहार में सर? बिहार में है, पहले तो बिहार और झारखंड एक ही साथ था, अभी जी डिवाइड सर। हुआ है। ठीक है, तो ठीक है रविशंकर जी, बहुत अच्छा लगा आपका मतलब जान के कि बाय प्रोफेशन मेडिकल फील्ड से भी हैं और एक जॉइंट फैमिली में भी रहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो सर कुछ सवाल जैसे आप हेल्थ के बारे में पूछना चाहते हैं, तो कुछ क्या फील करते हैं, क्या जरूरत है, किस हिसाब से हम लोग डिस्कस कर सकते हैं? जैसे कि किसी दोस्त ने आपको, मेरे मित्र ने मेरे पे भेजा हुआ है, तो क्या दिक्कत कुछ है क्या आपका हेल्थ के ऊपर लेके? हेल्थ के ऊपर सर दिक्कत नहीं है, हम आगे कैसे फिट रह सकते हैं ओके, उसी रिकरिंग, है ना, आगे कैसे जी, फिट सकते हैं, कौन कौन सी हमको चाहिए, उसी के बारे में थोड़ा कॉन्शियस के लिए, हेल्थ कॉन्शियस के लिए वो भेजे हैं, ओके, जो उनके पास जाने से कुछ सलाह देंगे, इसीलिए हमको रेफर किए गए हैं। ओके, बहुत बढ़िया सर। रविशंकर जी, आपका मैं हाइट जान सकता हूँ सर? हाइट सर है मेरा 172 सेंटीमीटर। 170 सेंटीमीटर हाइट है ना? ओके ओके। तो जैसे कि हम लोग हेल्थ के लिए, हेल्थ फिट रखने के लिए आए हुए हैं, मैं आपका एक रीडिंग लेना चाहता हूँ, ठीक है? जी और सर। आपका उम्र उम्र कितना होगा सर? 44+ है सर, 44। 44 प्लस है, बहुत बढ़िया सर। हाइट आपका 172 सेंटीमीटर है और वजन जो है वो 44 किलो, सॉरी, एज जो है 44 प्लस है ना? तो आपका एक हम लोग रीडिंग लेंगे। मेरा एक जो रीडिंग का मीटर है उसमें आप खड़े होंगे और रीडिंग लेंगे। रीडिंग लेने के बाद हम लोग उसके ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है? तो जैसे कि हम लोग रीडिंग ले चुके हैं, रीडिंग लेने के बाद आपका जो जो पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे फिट रहने के लिए, क्या एक्सेस है क्या कम है, उस हिसाब से हम लोग ले सकते हैं, ठीक है? तो जी रविशंकर जी, सर। आप तैयार हैं आपका रीडिंग लेने के लिए? यस सर। ओके सर। तो ये रीडिंग मेरे पास आ चुकी है और उसके ऊपर ही हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कि कैसे फिट रह सकते हैं और कुछ कुछ कमियां जैसे हैं उसको हम लोग आगे कैसे अच्छा रख सकते हैं, उसके ऊपर काम करेंगे, ठीक है सर? तो देखिए, आपका जो रीडिंग आया हुआ है, ये जैसे आपका वेट है, बीएमआई है, फैट है, ये सारा रीडिंग्स आया हुआ है मेरे पास। तो इसके ऊपर हम लोग देखेंगे कि अगर आपका वजन हाइट के हिसाब से अगर देखें तो 172 सेंटीमीटर है, ठीक है? तो जी सर। 172 सेंटीमीटर के हिसाब से मेरे जो रीडिंग का मेरा जो अनुभव है उसके हिसाब से आपका अप्रोक्सीमेटली 70 से 72 किलो का वजन होना चाहिए हाइट के हिसाब से, ठीक है? जो कि आपका वेट आ रहा है आपका 67.9 किलोग्राम, ठीक है? आप शायद थोड़ा यस सा सर। पानी पीने का कुछ रूटीन बता सकते हैं, पानी कितना पीते हैं, कैसा कैसा पीते हैं? सर पानी तो मैं बहुत पीता हूँ। अच्छा, हाँ। जैसे मेडिकल लाइन पे हैं तो पानी का इम्पोर्टेंस तो आप जानते ही होंगे, है कि नहीं? तो किस हिसाब से लेते हैं, कैसा लेते हैं, थोड़ा बता सकते हैं? सर पानी सुबह उठते ही मैंने थोड़ा, जब घर में रहता हूँ तब गुनगुना पानी अगर पॉसिबल है तो ले लेता हूँ, नहीं तो बोतल में जो पानी रहता है वही पानी मैं सुबह उठ के यूज कर लेता हूँ। करीब 300 ml तक भी ले लेता हूँ। ओके, फिर उसके बाद नाश्ते के बाद तुरंत मैं ले लेता हूँ। फिर जर्नी जब तक रहता है, अपना बोतल रहता है, तो दिन भर में पानी 200-250 ml एक बार में ले लेता हूँ सर। दिन में अच्छा, 4 लीटर 5 लीटर भी हो जाता है कभी कभार। पानी थोड़ा इंटेक में ज्यादा करता हूँ सर। जी जी जी, बहुत बढ़िया, सुन के अच्छा लगा कि 4 से 5 लीटर आप पानी ले लेते हैं।
ठीक है। लेकिन जो आप लेते हैं पानी एक ही साथ में 200-300 ml ले लेते हैं या कैसे करके एक ही साथ में लेते हैं? एक ही साथ में ले लेते हैं, 1 गिलास तो इस- मिनिमम। जी जी जी। जैसे मेरे गुरुदेव हैं न्यूट्रिशन काउंसलर हैं, मैं जिनसे थोड़ा सा सीख रहा हूँ। एक्चुअली पानी पानी पीने का थोड़ा सा आपका क्या करना पड़ेगा। पानी तो आप 4-5 लीटर पी रहे हैं, लेकिन उसका जो थोड़ा सा इनटेक है, जैसे कि जिस हिसाब से जैसे आप पानी पीते हैं तो 15-20 मिनट आधा घंटे के बाद आप यूरिनेट भी कर देते होंगे, राइट? ये सही बात जी सर, है कि नहीं? 2 घंटा जैसे 3 घंटा बाद तो हो ही जाता है। 2-3 घंटे के बाद। अच्छा, तो लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं ये सलाह दूंगा कि पानी पीने का जो तरीका है उसको थोड़ा सा हम लोग चेंज करें। आप 4-5 लीटर पानी पिए, लेकिन उसको क्या करें आप काउंट कैसे करते हैं कि आप 200 ml पी रहे हैं, 300 ml पी रहे हैं। तो मेरी सलाह से एक पानी का बोतल जो 1 लीटर का पानी का बोतल आता है उसको हम अपने साथ रखिए, ठीक है। और सलाह ये होगी कि आप जैसे एक साथ 200-300 ml पीते हैं वैसा ना पी के, मतलब सिप सिप करके, जैसे 10-15 मिनट में 2-3 सिप पिया, फिर 10-15 मिनट के बाद 2-3 सिप पिया, वैसे अगर आप हम लोग पानी पीना चालू करेंगे तो क्या होगा, पानी भी एक हमारा न्यूट्रिशन का पार्ट होता है, जो कि हमारा खाने का जो मतलब खाने में जो पोषक तत्व है उसको सेल में लेने के लिए अच्छा काम कर सकता है, ठीक है सर। तो इसके ऊपर हम लोग थोड़ा काम कर सकते हैं, जैसे पानी का पीने का रूटीन थोड़ा सा चेंज करेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जो भी खाना खाएंगे उसका जो पोषक तत्व है वो हमारे बॉडी के ऊपर काम कर सके। जी रविशंकर जी, आवाज आ रही ये है? सर, ये सर, ये सर आ रही है। यहाँ थोड़ा डिस्टर्बेंस है इसलिए मैं थोड़ा म्यूट कर। अच्छा अच्छा, नहीं आप ओपन कर दीजिए। हाँ हाँ सर। ठीक ठीक है, ठीक है। तो पानी पीने का तरीका थोड़ा सा हमको चेंज करना पड़ेगा। गुनगुना पानी पीजिए, ठीक है, लेकिन सिप सिप करके पीजिए, ठीक है। ओके सर। ओके। बाकी ज्यादा ज्यादा सारा रूटीन जैसे देख रहे हैं, आपका बीएमआई जो है वो 22.9 है, फैट जो है बहुत बढ़िया 20 से थोड़ा सा ज्यादा है मार्जिनल, उसको हम लोग मैनेज कर सकते हैं। वाटर लेवल भी आपका ज्यादा ही दिखा रहा है, बस दिखा रहा है, क्योंकि आप 4-5 लीटर पानी लेते ही हैं, है ना। और आपका जो मेटाबॉलिक एज भी मेरे हिसाब से सही है। बाकी आपका जो मतलब स्ट्रेंथ है, जो मसल्स मास है, जो हमको लंबा टाइम तक स्वस्थ रख सकता है और फिट रख सकता है और यंग रख सकता है, उसको थोड़ा सा हमको बढ़ाना है। जैसे कि आप देख रहे होंगे मस्कुलर मसल्स जो लास्ट पॉइंट दिखा रहा है वो 37.1 दिखा रहा है। जी सर, रविशंकर जी जी सर। समझ में आ रहे हैं? तो उसको थोड़ा सा हम लोग, जैसे कि आपका 2 चीज पे हम लोग काम करेंगे। जैसा आपका पानी पीने का एक तो तरीका थोड़ा सा चेंज करेंगे, और दूसरी चीज है आपका मसल्स मास को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, जिससे कि आप लंबा टाइम तक हेल्दी, स्वस्थ और एनर्जेटिक रहें। 2 चीज पे काम करेंगे हम लोग। थोड़ा सा वेट गेन करने में काम करेंगे, उसकी वजह से आपका जो स्केलेटल मसल्स है, जो मसल्स जो कि लंबे समय तक आपको फिट रख सकता है और यंग रख सकता है। लास्ट वाला पॉइंट और फास्ट वाला पॉइंट पे हम लोग काम करेंगे सर, ठीक है। यस सर। रविशंकर जी, हाँ सर। आप फिट रहने के लिए और हेल्दी रहने के लिए ही मेरे पास आए हुए हैं, ठीक है। जी तो सर। आपका जो बाकी जो चीज है वो सब नॉर्मल रेंज पे है बाकी। लेकिन आपका जो लंबा समय तक फिट रहने के लिए आपको 2 चीज पे काम करना पड़ेगा। एक, मसल्स को इंक्रीज करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ आपका बॉडी वेट को भी थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा आपके हाइट के हिसाब से, ठीक है। तो आप उसके लिए तैयार हैं? क्या करना होगा सर उसके लिए? देखिए, करना है तो देखिए, हमको फिट रहने के लिए क्या करना पड़ता है, एनर्जी की जरूरत होती है कि नहीं। तो एनर्जी कहाँ से आती है? खाने से। बिल्कुल, खाने पीने से। और मसल्स, अब हमको हमको हमारे मसल्स को थोड़ा सा बढ़ाना है, और थोड़ा सा वेट को बढ़ाना है। तो मसल्स के लिए, जैसे कि आप जानते हैं मेडिकल फील्ड से हैं और मैं न्यूट्रिशन से हूँ, तो मसल्स के लिए हमको प्रोटीन का जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो प्रोटीन, जैसे कि मैं पूछ सकता हूँ कि प्रोटीन कहाँ कहाँ से हम लोग ले सकते हैं। आप पहले बताइए कि आप वेज हैं या नॉन वेज हैं, या दोनों हैं? दोनों हैं सर। अच्छा, वेज भी खाते हैं, नॉन वेज भी खाते नॉन हैं? वेज कभी कभार, लेकिन अच्छा मैंने अच्छा, ओकेशनली। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि कभी कभार। प्रोटीन का जो मुख्य सोर्स है, स्रोत है, वो जैसे कि दालों में होता है, पल्सेस में होता है, मिल्क में होता है, नॉन वेज में प्रोटीन की मात्रा होती है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग उसको लेके खा सकते हैं।
ठीक है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है ना कि बहुत सारा चीज जो है मिलावट का जमाना आ गया। जैसे दालों को सिंथेटिक टाइप से इसको कर दे रहे हैं, सिंथेटिक टाइप से पॉलिश करके मार्केट में ले रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, केमिकल्स का थोड़ा सा प्रभाव ज्यादा हो जा रहा है। नॉनवेज में हम लोग देखेंगे तो नॉनवेज में भी प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उसमें फैट और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी आ जाती है। और आजकल देखिए नॉनवेज में बहुत सारा मतलब क्या बताऊं, इंजेक्शन या कुछ ऐसा प्रोटोकॉल यूज करते हैं जिससे शरीर को थोड़ा सा धीरे धीरे करके हानि करते जाते हैं। जैसे आप मेडिकल फील्ड पे भी हैं, जानते ही होंगे, ठीक है। तो एज ए न्यूट्रिशन जैसे हम लोग हमारा सोसाइटी जो है थोड़ा सा डाइवर्सिफाई हो रहा है कि स्मार्ट फूड पे आ रहे हैं हम लोग धीरे धीरे, ठीक है। स्मार्ट फूड का कुछ वर्ड सुने हुए हैं आप? उतना स्मार्ट डीपली फूड, जानकारी नहीं है सर, इसे सुने हैं। अच्छा। स्मार्ट फूड क्या होता है कि जो चीज हम लोग लेके पचा सके और उसका जो पोषक तत्व हम लोग ले सके, वो तो बाहर की मार्केट से जैसे हम लोग खाना नॉर्मल खाना पीना खाते हैं उसके हिसाब से तो मतलब बहुत ही कम परिमाण का प्रोटीन हम लोगों को मिल रहा है। जितना हमारा बॉडी वेट होता है, जैसे कि न्यूट्रिशन साइंस के हिसाब से बताऊं तो हमारा वजन जितना है उसका पर केजी 1 ग्राम का प्रोटीन चाहिए होता है, ठीक है। तो स्मार्ट फूड का मतलब है जो प्रोटीन हम लोग जैसे खाना खा रहे हैं उसको खाएंगे, प्लस उसमें थोड़ा सा क्या करेंगे, एड ऑन करेंगे। ऐसा एक मैं आपको सजेस्ट करूंगा, एक ऐसा पाउडर है जो कि हम लोग पानी में मिला के उसको अगर हम लोग लेते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, वो कैलोरी भी कम जाएगी और आपका जो प्रोटीन का जो रिक्वायरमेंट है पर डे का, जैसे कि आपको 70 ग्राम का 70 से 72 ग्राम का प्रोटीन चाहिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मैं जो सोच रहा हूँ कि आपका जैसे नॉन वेज वेज का खाने का तरीका है उसमें आपको 30 से 40 ग्राम तक का प्रोटीन का स्रोत मिलता होगा। जो 20 से 30% का 30 ग्राम का जो डेफिशिएंसीज है उसको हम लोग बढ़ाना चाहे तो वो स्मार्ट फूड पे हमको जाना पड़ेगा, ठीक है सर। तो उसमें क्या होगा, आपको एक कोकोआ प्रोडाइट बोल के एक प्रोडक्ट है जिसमें आपको पर 20 ग्राम में 12 से 13 ग्राम का आपका जो प्रोटीन है वो आप ले सकते हैं। उससे क्या होगा, आपका दो चीज होगी, आपको वेट भी गेन होगा और जो आपका जो स्केलेटल मसल्स है, जो इनर मसल्स है, जो आपको स्ट्रेंथ देगा, आपको यंग रखेगा, आपके सेल को एक्टिव रखेगा और लंबा समय तक स्वस्थ रखेगा, वो धीरे धीरे बढ़ के जाएगा। तो हम लोग इसमें दो काम कर सकते हैं। आपका वजन को जो है 70-72 किलो तक लेंगे, ठीक है, और उसके हिसाब से आपका स्केलेटल मसल्स भी बढ़ेगा और आपको लंबा टाइम तक हेल्दी रख सकता है, ठीक है रविशंकर जी। यस सर, यस सर। तो उसके हिसाब से उसके लिए आप तैयार हैं, उसका जो मतलब स्मार्ट फूड का जो मैं आपको बताऊंगा उसके लिए तैयार हैं? वो सर क्या चीज है जो स्मार्ट फूड बताया आपने, वो कैसे लेना जैसे है, कब तक सबका कितना बढ़ेगा मतलब वेट मेरा, कब तक? वेट देखिए, वेट तो हर रोज बढ़ता है, हर रोज कमता है, ठीक है। वेट जो है हर रोज बढ़ता है, हर रोज कमता है। तो हमको उसको अगर मतलब एक नॉर्मल रेंज पे लेना चाहेंगे तो हमको कम से कम 4 से 6 महीना का एक रूटीन हम लोग लेंगे उसको, जो कि हम लोग लंबा समय तक हेल्थ रख सकते हैं। एक कोकोआ प्रोडाइट है जो कि 20 ग्राम का था, उसमें आपको 15 से 16 ग्राम का प्रोटीन रोज इंटेक मिलेगा और आपका स्केलेटल मसल्स भी बढ़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए जी अगर आप कुछ तैयार है, जैसे कि हर चीज का एक वैल्यू होता है, ठीक है, हर चीज का वैल्यू है, टाइम का भी वैल्यू है, कुछ प्रोडक्ट का भी वैल्यू होता है। तो उस वैल्यू का अगर हम लोग देखें तो आपको कोकोआ प्रोडाइट का एक मंथली सेशन आएगा, उसके साथ आप क्या बोलते हैं कि कैल्शियम प्रोडाइट करके एक चीज है, उसको लेने से क्या होगा, आपका प्रोडक्ट भी मतलब एनर्जी भी बढ़ेगा, आपका मसल्स मास भी बढ़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपका अगर देखेंगे तो महीने भर का कोकोआ प्रोडाइट आपका आ जाता है, महीना भर का अगर हम लोग देखेंगे तो 17 से 1800 2000 तक का आपका कॉस्टिंग आएगा, जिससे कि आप रेगुलरली फिट रह सकते हैं और रेगुलरली यंग रह सकते हैं और लंबा टाइम तक आप स्वस्थ और फिट रह सकते हैं सर। तो उसके लिए आप तैयार हैं सर? सर, हाँ जी सर। 5 से 6 महीना तक लेने के बाद मेरा वेट और ये सब जो देखिए सर, मसल ठीक है? हाँ वो तो गारंटी है कि आप 5 से 6 महीने तक में आपका वेट गेन हो जाएगा, मसल्स भी बढ़ जाएंगे। लेकिन एक सवाल मेरा आपसे है
कि जो 5 से 6 महीने का बात कर रहे हैं, जैसे हम लोग जैसे खाना खाते हैं, हम लोग खाना कब तक खाएंगे? हम लोग खाना तो जब खाना तक तो हर जीवन दिन है, खाना होगा। हाँ, खाना तो हर दिन खाना होगा, जब तक जान है तब तक तो खाना पड़ेगा, ठीक है। जी सर। तो उसको आप ऐसा सोचिए कि मैं जो एक्स्ट्रा वेट या एक्स्ट्रा मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और हेल्दी लाइफ रहने के लिए अगर लेना चाहूँ, तो आप एक माइंडसेट कर सकते हैं कि ये जो स्मार्ट फूड है ये मेरे हर रोज का जरूरत के हिसाब से मेरे को लेना है। और कब तक लेना है? जब तक हमारी सांस चलती रहेगी। तो उस हिसाब से अगर हम लोग प्लान करें, खाना तो रोज खाना है ना, नहाना तो रोज है, तो स्वस्थ रहने के लिए भी हमको रोज ही मतलब इस स्मार्ट फूड को एडॉप्ट करना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, आपका इम्यूनिटी सिस्टम भी स्ट्रांग रहेगा, आपका मसल्स मास भी स्ट्रांग रहेगा, आप लंबा टाइम तक फिट भी रह सकते हैं और स्वस्थ भी रह सकते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मैं जो आपका रीडिंग के हिसाब से वही तो सलाह लूंगा कि आप प्रोटीन के ऊपर काम कीजिए और उसके साथ साथ आप लंबा टाइम तक हेल्दी और स्वस्थ रह सकते हैं, ठीक है सर। सर तो मतलब इसको लाइफ टाइम लेना होगा, मतलब बीच में छूट गया तो सर? देखिए बीच में छूट गया एक तो फिर महीना आप लिए, 15 दिन लिए, फिर नहीं खाए तो कोई नुकसान देखिए होगा? सर, इसका कोई एग्जांपल नहीं अगर लेने से नुकसान, इसका कोई साइड इफेक्ट? देखिए साइड इफेक्ट तो न्यूट्रिशन साइंस में है ही नहीं, क्योंकि हर चीज जो है वो एक्सट्रैक्ट करके आता है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि कुछ दिन छूट जाने के बाद फिर कुछ साइड इफेक्ट या कुछ ऐसा होगा फिर रेगुलर लेंगे, तो हम लोग का देखिए हमारा जो शरीर है वो क्या होता है ना, हम लोग जैसे एक कोई चीज भी हम लोग करते हैं 10 से 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना तक, ये क्या होता है हमारे शरीर में एडॉप्ट हो जाता है, ठीक है। तो 15, 10, 12 दिन अगर छूट भी जाता है तो हम लोग उसको रेगुलरली कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। मतलब उसमें कोई नुकसान नहीं होगा? 10-12 दिन लिया, फिर हम नहीं ले पाए कई भी कारण से, फिर तो इसमें मेरा जो क्या कुछ नुकसान होगा ना? फिर नहीं 10-12 दिन नहीं लिए नहीं ले पाए, फिर उसके लिए कंटिन्यू कुछ नहीं कर पाए? नहीं, कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन आप उस माइंडसेट पे चलिए कि उसको हम लोग को जैसे सुबह उठते ही हम लोग ब्रश करते हैं, सुबह उठते ही हम लोग नहाते हैं, रोज नहाते हैं ना। कोई तो बोलने नहीं जाता है कि आप जाओ नहाओ बोल के, कोई तो रेफर नहीं करता कि आप जाओ ब्रश करो बोल के। तो वो हम लोग उस हिसाब से एक माइंडसेट करेंगे कि नहीं, मैं ये अगर चीज लेता हूँ तो मेरे को बीमारी कभी, रविशंकर जी हाँ सर, हाँ हाँ हाँ। हाँ, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो बीमारी से हम लोग बचे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और उसको हम लोग आगे कंटिन्यू कर सकते हैं सर ठीक इससे है। कोई रिजल्ट है आपके पास जो किसी को आया है ऐसा करने से, मसल बिल्कुल बढ़ा बिल्कुल है या बिल्कुल कोई? बिल्कुल बिल्कुल मसल्स बढ़ा हुआ है। और हम कैसे मान अगर लें सर? मैं आपको हम कैसे मैं आपको हम कैसे मान लूं? मैं आपको टेस्टिमोनियल्स भेजूंगा, 2-3 क्लाइंट जो मेरे जिनका वेट गेन किया हुआ है मैंने, ठीक है। और हो सके तो मैं आपसे उनको टेलीफोनिक काउंसलिंग मतलब बात भी करवा सकता हूँ कि पहले वो क्या थे और उसके बाद 6 महीने काम करने के बाद इसके ऊपर अपने शरीर के ऊपर वो उसके बाद क्या फील कर रहे हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल सर, ये आपके लिए संभव है, मैं आपसे उनसे काउंसलिंग करके बात करवा सकता हूँ। ठीक है सर, आप टेस्टिमोनियल भेज दीजिए, हम देख के फिर आपको मैं कांटेक्ट करूंगा सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और जिस मित्र ने आपको भेजा हुआ है उनको भी धन्यवाद बोलिएगा, ठीक है। और हो ठीक है। सकता है तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो उनसे भी प्रोडक्ट ले सकते हैं और मेरे से भी प्रोडक्ट ले सकते हैं, मैं कुरियर भी करवा सकता हूँ, ठीक है। और ठीक है। रेगुलरली, लेकिन एक चीज मैं कमिटमेंट आपके साथ चाहूंगा, जब भी आप डिसीजन ले कि इसको लेना पड़ेगा और मेरे मेरे स्वास्थ्य के लिए ठीक है, तो उसके साथ साथ आप रेगुलरली उसको कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। ठीक है सर। ओके रविशंकर जी, थैंक आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और आप उसके साथ अपने स्वास्थ्य को हेल्दी रहिए, जॉगिंग भी करते रहिए, पानी खूब पीजिए, पानी का जो यू। थोड़ा सा बताया उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, है ना। तो बहुत बहुत रविशंकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सर। बहुत अच्छे तरीके से यानी किया है आपने सर, सुब्रत जी और रविशंकर जी बातचीत बहुत अच्छे तरीके से किया है। और हमने हाल काफी हद तक आपने सेल क्लोज करने की कोशिश करी, बट रविशंकर जी भी 30 मार का है, वो भी इतना जल्दी नहीं माने। बढ़िया किया, अच्छा किया। पर हाँ, ये चीज ध्यान रखना था, पहली चीज तो ये कि रविशंकर जी ने ऑलरेडी कह दिया स्टार्टिंग में ही कि मैं इस बिजनेस में हूँ। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, बट हाँ फिर भी एक तरह से देखा जाए तो कस्टमर के माइंडसेट से जो चीज पूछी जानी चाहिए वो रविशंकर जी ने पूछी है। बहुत अच्छा रहा और सुब्रत जी ने भी बहुत अच्छे तरीके से काउंसलिंग किया है।
अच्छा, अब आप लोग सभी सुन रहे थे, आप लोगों को क्या लगा इसमें कहाँ करेक्शन होना चाहिए? कोई बता सकता है कि किस जगह करेक्शन की रिक्वायरमेंट है काउंसलिंग में, जो अभी हमने देखी है पिछले 15-20 मिनट में, उसमें किस जगह क्या करेक्शन की रिक्वायरमेंट है? कुछ आप लोगों ने नोटिस किया? सराउंडिंग का डिस्टरबेंस है सर। वो मैटर नहीं है, वो तो हम डिजिटली हैं इसलिए वो मैटर नहीं कर रहा हूँ, मैं काउंसलिंग की बात कर रहा हूँ। काउंसलिंग में क्या है, सराउंडिंग तो वो मैटर नहीं करता, वो एक्चुअली सामने वाले कस्टमर किसी भी सिचुएशन में हो सकता है, उसकी हम बात नहीं कर रहे। बात तो ये कर रहे हैं जो हमारी बातचीत हुई, उस बातचीत में क्या करेक्शन की रिक्वायरमेंट है। हाँ, ये भी हो सकता है कि स्टार्टअप में प्रोडक्ट का प्रमोशन किया, ये भी हो सकता है। आप लोगों को क्या लगता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पीछे काउंसलिंग चल रही थी और आप लोग सब चाय कॉफी पीने चले गए? ऐसा नहीं है, मैं देख रहा था सबके कैमरे ऑन थे। हाँ प्रेम सर, आप बताएं क्या है। गुड मॉर्निंग सर। यस सर। देखिए सर, आप बता रहे हैं कि करेक्शन की क्या जरूरत है, हाँ। तो यहाँ तो हम तो पूरे जौहरी बने नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। हीरे की कीमत जौहरी पहचानता है कि उसमें कहाँ कमी है, कहाँ तराशना है, किस तरह की उसमें अभी भी जरूरत है। तो सर मैं चाहूंगा कि आप ही इस बात को क्लियर करें तो शायद हम सबके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि हम जो बताएंगे वो हम कमियां बताएंगे, और कमियां इस बिजनेस में स्मार्ट वर्क चलता है, अच्छी से अच्छी क्वालिटी हो सकती है, और जहाँ जरूरत है वहाँ काम करने की जरूरत है, वो चीज आप ही बता सकते हैं। थैंक यू। बिल्कुल बात सही सही बोल कही सर। क्या? हाँ सर, सुब्रत सर क्या कह रहे हैं आप? नहीं, सर ने सही बात बताई कि आप ही अगर उसको आइडेंटिफाई करेंगे तो सबके समझ में भी आ सकती है, हाँ, और हम लोग भी जान सके और हम लोग भी उसको बेहतर करने की कोशिश कर सकते। बिल्कुल। हालांकि मैंने तो नोट किया है कहाँ कहाँ क्या कुछ रहा, करेक्शन की जरूरत है। मैं देखिए कमी नहीं बता रहा हूँ कि ये कमी है, मैं कह रहा हूँ कि हम नीड टू बी करेक्टेड, इसको हम करेक्ट कर सकते हैं ताकि थोड़ा सा और हमारे लिए अच्छा हो सके। रीता मैम, आप कुछ बताना चाहेंगे? रीता कार्की मैम शायद कुछ कहना चाह रहे थे। चलिए, नेटवर्क का इश्यू है शायद, उनका हैंग हो गया। तो पहली चीज तो मैं देखिए आप लोगों को सबको बताऊंगा, हमने सबने काउंसलिंग किया और नो डाउट सेशन जो मैं सोच रहा था उस तरह से इम्प्रूवमेंट है, और अगर इस तरह की प्रैक्टिस रही रेगुलर तो ये मान के चलिए अगले 1 महीने के अंदर अंदर आप लोग बहुत अच्छा काउंसलिंग कर सकते हैं। डिपेंड करेगा कि आप डेली कस्टमर्स से मिलें, डेली सेल्स कॉल करें तो। और ये नहीं कि अभी ये सेशन कंप्लीट हो रहे हैं बस ठीक है वह हो गया, वो सारी डायरी में जो नोट्स बनाए वो लेकर के और बैग में साइड में रख दिए, तो मतलब नहीं है। अब इसमें जो मुझे करेक्शन लगा वो ये था, देखिए मेरे नजरिए से बता रहा हूँ, फिर डिस्क्लेमर दे रहा हूँ यहाँ पर कि ये जो भी बात करूंगा ये सारा मेरे एक्सपीरियंस के आधार पे आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। पहली चीज तो ये है कि बार बार एक वर्ड को बहुत ज्यादा यूज लिया जा रहा था, वो था स्मार्ट फूड। स्मार्ट फूड को हमने केवल जैसे कल मैंने सेशन लिया था न्यूट्रीचार्ज एस&एफ का, तो न्यूट्रीचार्ज एस&एफ जो है वो मील रिप्लेसमेंट है, यानी भोजन की जगह काम आ सकता है, इसलिए मैंने कल वहाँ काम में लिया था स्मार्ट फूड। क्या अगर हमें ये स्मार्ट फूड वाली टेक्नोलॉजी समझानी है तो एक बार उसके माइंड सेट में हम डाल सकते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में हमें उसको फिट करना है कि स्मार्ट फूड होता क्या है। हमने बार बार ये नहीं करना है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो स्मार्ट फूड है, हमारा जो प्रोडक्ट है वो स्मार्ट फूड है, ये एक तरह का, तो ये हम चाहे तो करेक्ट कर सकते हैं। हालांकि सेशन में आपने काउंसलिंग बहुत अच्छा किया था, पर मुझे लगा कि ये करेक्ट होना चाहिए कि हर जगह हमें बार बार स्मार्ट फूड को काम में, वर्ड को काम में नहीं लेना है। ये जो वर्ड है स्मार्ट फूड, ये स्मार्ट फूड कब काम आना है, किस जगह काम आना है और केवल कितनी बार काम आना है, ये भी हमें ध्यान होना है। जैसे कल न्यूट्रीचार्ज एस&एफ का था तो एक बार मैंने उनको समझाया कि ये स्मार्ट फूड टेक्नोलॉजी क्या होती है, किस तरह से स्मार्ट फूड काम करता है। ये नहीं कहा कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो स्मार्ट फूड है, आपने नोटिस किया होगा सबने। तो यहाँ हम लोग चाहे तो इसको करेक्ट कर सकते हैं, और मेरे हिसाब से करेक्शन होगा तो बेटर रहेगा। दूसरी चीज थी ये कि रविशंकर जी ने पूछा था कि अगले 6 महीने में मेरा कितना वजन बढ़ जाएगा या मैं इसका क्या गारंटी है क्या, तो हमने वर्ड यूज लिया था हाँ सर इसकी तो गारंटी है। तो गारंटी वर्ड कहीं पर भी काम में नहीं लेना है, क्यों? क्योंकि हम हर जगह डिस्क्लेमर देते हैं। जब भी शायद डिस्क्लेमर के बारे में आप लोग कोई जानते नहीं है, डिस्क्लेमर हम हर जगह देना जरूरी है। क्यों? क्योंकि रिजल्ट जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। आज यहाँ हम जितने भी साथी बैठे हैं 33-34 मेंबर्स जो हम यहाँ हैं, उनका सबके बॉडी की सिचुएशन अलग है, उन सबकी लाइफस्टाइल अलग है, उन सबके
वर्किंग की एफिशिएंसी अलग है, उनकी एज फैक्टर सबका अलग है, तो सबका रिजल्ट भी डिफरेंट होगा। तो डिस्क्लेमर हमेशा हमारे साथ में होना चाहिए कि रिजल्ट पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, गारंटी वर्ड यूज नहीं लेना है। ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से करेक्शन होना चाहिए। और साइड इफेक्ट वाली बात जो थी कि साइड इफेक्ट क्या होगा, या रविशंकर जी ने पूछा कि इसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, तो साइड इफेक्ट के वक्त हम लोग ये कह सकते हैं कि देखिए जनरली भोजन करने के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, और सबसे बड़ी चीज है इसके अंदर क्वांटिटी उतनी ही डली हुई जो आरडीए का रिकमेंडेशन है, जितनी हमारे को डेली हमारे शरीर को जरूरत है उतने ही या उससे कम मात्रा में ही पोषक तत्वों की मात्रा डली हुई है। तो आरडीए की रिकमेंडेशन, और एक होती है यूटीएल जो आप जानते होंगे, अपर टॉलरेंस लिमिटेशन, तो उससे ज्यादा चली जाए तो साइड इफेक्ट हो सकता है, और उतनी मात्रा हमारे यहाँ पर नहीं है, यहाँ उतनी डली हुई है जो मिनिमम एक बॉडी को रिक्वायरमेंट है पर डे की। तो यहाँ हम ये चीज भी काम में ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि कस्टमर उस वर्ड को या उस जो हम समझाना चाह रहे हैं उस चीज को समझे। अगर मान लीजिए जैसे रविशंकर जी तो ये तो समझ जाएंगे, पर अगर आप किसी रूरल बेल्ट में गए या कोई ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति से आपने बात करी और उसको आप कह रहे हैं कि आरडीए है, यूटीएल है, तो वो नहीं समझेगा। समझ रहे हैं ना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? जो कि हमें सिचुएशन देख करके कि सामने वाला व्यक्ति किस लेवल का है, हमें उसी तरह के शब्दों को काम में लेना है। हर इंसान के लिए एक ही शब्द ही काम में नहीं आएगा, या हर इंसान के लिए हम आरडीए यूटीएल ये वर्ड काम में नहीं ले सकते। पर डिपेंड करेगा वो वहाँ की सिचुएशन क्या है, या वो व्यक्ति की सिचुएशन में बैठा है, या उसका एजुकेशन लेवल क्या है। ये सारा सोच समझ के निर्णय लेना पड़ेगा, और ये समझना केवल आपको है, और कोई इसको समझाने नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपके सराउंडिंग में क्या सिचुएशन है, किस तरह से आप काउंसलिंग करते हैं। उसके बाद जैसे जब रिजल्ट्स की बात करी रविशंकर जी ने कि आपके पास कोई ऐसा रिजल्ट है क्या जिसका किसी का वेट बढ़ा हो या किसी ने इस तरह से फिट किया हो, तो मैं ये चाहता हूँ कि जब भी इस तरह की कोई बात आए तो सबसे पहले हम अपना या अपनी फैमिली को प्रिफेयर करें कि हाँ है ना सर, बिल्कुल ये देखिए, मैं आपको बताना भूल गया था, ये देखिए सर ये रिजल्ट्स है। इसमें क्या है कि ये मेरा है या मेरी फैमिली का, जो भी दिखाना चाहे, या अगर रिजल्ट्स फोटो में नहीं नजर आ रहा तो आप उनको अपने बारे में या जो रियल है, फॉल्स रिजल्ट आपको नहीं बताने हैं। देखिए ये फॉल्स प्रैक्टिस का बिजनेस नहीं है, यहाँ आपको राइट प्रैक्टिस करनी। तो आपको क्या, जो भी आपको एक्सपीरियंस हुआ वो प्रोडक्ट यूज लेने से या आपकी फैमिली में यूज हुआ एक्सपीरियंस आया, वो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। ओवरऑल जो यहाँ सेल काउंसलिंग जो होगी, वो काउंसलिंग में सेल्स जो होती है 90% सबकॉन्शियस माइंड से सेल होती है। आपने अगर नोटिस किया है सुब्रत जी, तो आप जितना कस्टमर के सबकॉन्शियस माइंड में फीड कर देंगे बात को, उतना जल्दी आपकी सेल क्लोज हो जाएगी। अभी जैसे, और सबसे बड़ी चीज, आपने उनको ऑप्शन दे दिया लास्ट में कि आप उमाशंकर नहीं, आप अपने दोस्त से भी प्रोडक्ट ले सकते हैं, या आप मेरे को कहे तो मैं भी कोरियर कर सकता हूँ। तो ऑप्शन हमेशा, जब भी हम चाहते हैं कि कस्टमर हमें हाँ वाला उत्तर दे, तो हमें प्रश्न भी हाँ वाला ही पूछना है। उससे ये नहीं कहना है कि आप अपने दोस्त से प्रोडक्ट लेंगे या मुझसे लेंगे। सीधा सा है कि सर आपको प्रोडक्ट का ये वैल्यू है, अभी जैसे आपने बताया 1700, 1800, 2000, 3 वैल्यू बता दी। अब आप इसको अदरवाइज मत लीजिएगा सुब्रत जी, केवल मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हम कहाँ करेक्ट कर सकते हैं। पहली चीज तो यही है, हमें प्रोडक्ट की सबकी एमआरपी हमारे माइंड में हमेशा याद रहनी चाहिए। कस्टमर के सामने पेपर पेन पे कैलकुलेट नहीं करना। और दूसरी चीज, जब अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसको ये लगना चाहिए कि ये रियल में ही प्रोडक्ट की प्राइस कैलकुलेट कर रहा है। अब जैसे आपने उनके सामने कैलकुलेट किया तो क्या करना है, हाँ सर ये देखिए न्यूट्रीचार्ज कोकोआ प्रोडक्ट 2 पैक, ये 1 महीने का पैकेज होता है सर, और इस पैकेज की अगर मैं बात करूं तो ऑन एन एवरेज लगभग 1800 और 375 2175 रुपया लगेगा सर 1 महीने का, जिसमें क्या हो गया, न्यूट्रीचार्ज कोकोआ प्रोडक्ट और प्लस न्यूट्रीचार्ज मैन टैबलेट, ये पीवीएम में ब्रेकफास्ट हो गया। ये और सामने वाले को ये लगना भी चाहिए कि हम उसके लिए कुछ कैलकुलेट करके बता रहे हैं कि सर ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्राइस है। क्यों? अमूमन क्या, एक्चुअली कंपनी हमारे को फर्स्ट कॉल में किसी को सेल करने के लिए अलाउ ही नहीं करती। केवल ये देखिए मैं आपको बताऊं, सेल्स जो है वो सेल्स में कुछ ऐसी चीजें भी लागू होती है जिसमें, जैसे आप लोगों को मैं बताऊं कि अनसर्टेनिटी, एक ये वर्ड है अनसर्टेनिटी, हमें क्रिएट करनी रहती है कि कस्टमर के माइंड में मैं क्या कैसे समझाऊं अनसर्टेन। अभी जैसे आज दिवाली पे जब ऑफर्स आते हैं, दिवाली पे जब हमारे शॉपिंग मॉल में है या कहीं पे भी सेल लगती है, आपने देखा होगा ओनली फॉर 7 days या ओनली फॉर 3 days ये डिस्काउंटेड प्राइस है। तो वो क्या करता है, वो जो प्राइस आती है ओनली फॉर 3 days या
स्पेशल फॉर यू। बहुत सी बार टेक्स्ट मैसेज भी आते हैं बहुत सी कंपनियों के आपके पास, आपने नोटिस किया होगा सभी ने कि बहुत सी कंपनी अपने अपने ऑफर्स आपको टेक्स्ट मैसेज के थ्रू भेजती है, तो ओनली फॉर 3 days, ओनली फॉर 24 hours। तो ये जो ऐसे वर्ड्स होते हैं तो इससे क्या सबकॉन्शियस माइंड हिट होता है, अरे यार 24 घंटे के लिए ये प्राइस है, वो प्राइस जैसे 9,000 की, और वो अगर दिखाते हैं कि आपको 4,500 रुपए में मिल रहा है या 50% ऑफ ओनली फॉर 24 hours, नेक्स्ट 24 hours, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्या हिट करता है, अरे यार ऐसा ऑफर हमें वापस नहीं मिलेगा, हमें फटाफट से ले लेना चाहिए। तो हमने क्या, जब भी कस्टमर को इस तरह से करें तो कुछ अनसर्टेनिटी भी क्रिएट करनी है प्राइस के मामले में, कि सर अभी आप कह रहे हैं, वैसे अमूमन क्या है कि जैसे कंपनी तो हमारी ये नहीं कहती कि आपको फर्स्ट कॉल में कस्टमर को प्रोडक्ट दे देना, पहले उसको सेटिस्फाई करिए, उससे पूरा जानिए उसके परिवार के बारे में, कुछ ऐसी बातें करें जिससे उसका सबकॉन्शियस माइंड हाइक पे चला जाए और वो इमीडिएटली कहते हैं कि नहीं सर आप ऐसा करिए, मुझे आज ही दे दीजिए प्रोडक्ट। ये बातें थोड़ी सी है जो हमें करेक्ट करनी है, और मैं ये मानता हूँ कि पहली बार में नहीं होने वाली। आप इसको फिर लोड ले रहे हैं, सभी लोगों के चेहरे से दिख रहा है कि मेरी बातों से आपको लग रहा है कि ये लोड वाली चीजें हैं, तो लोड मत लीजिए, ये पहली बार में किसी को नहीं आने वाली। ये सारी बातें जो आने वाली है वो आने वाली है केवल प्रैक्टिस से। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, फील्ड में जाएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से लोग मिलते हैं और क्या प्रश्न पूछते हैं। अभी तो रविशंकर जी ने हालांकि उस वैसे प्रश्न पूछे ही नहीं, और कभी कभी बहुत सी बार ऐसी सिचुएशन भी होगी आपके सामने कि कस्टमर आर्ग्यूमेंट्स पे उतर आएगा, बहुत सी बार उतर आएगा आर्ग्यूमेंट्स पे, तो हमें आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, ये मान के चलिए, डिबेट नहीं करनी है, सेल्स में डिबेट कभी भी नहीं करनी है। तो आर्ग्यूमेंट्स को आप हमेशा अवॉइड करें अगर सेल बड़ी करनी है। और ओवरऑल जो सेल्स होती है, वो सेल्स जो होती है वो सबकॉन्शियस माइंड, कितना आप कस्टमर के सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो पा रहे हैं, अपने आप को फिट कर पा रहे हैं, या उसके सबकॉन्शियस माइंड को एग्रीड वाली पोजीशन में लेकर के आ रहे हैं, उस पर सेल्स डिपेंड करेगी, और किसी भी चीज पे सेल्स डिपेंड नहीं करती है। और हमेशा जब भी आप सेल करें, थोड़ा सा आपके अंदर एक्साइटमेंट और एनर्जी लेवल बना हुआ रहना चाहिए। अभी जैसे सुब्रत जी काउंसलिंग कर रहे थे, अमूमन देखिए मेरी आदत नहीं है कि मैं किसी की कमी को उजागर करूं, बट हम यहाँ चूंकि हम लोग सीखने के लिए आए हैं, तो हमारा वीक पॉइंट हम सबको मालूम होना चाहिए। और उस दिन भी हाँ, जब हमने दिल्ली वाले विवेक बिंद्रा जी वाले प्रोग्राम के बारे में पूछा था, तो मुझे आइडिया नहीं था, शायद जुनू मैम ने बताया था 1515 ऐसा कुछ, तो मैंने बता दिया था, बट मुझे बाद में पता चला कि उसका टारगेट शायद 75,000 के आसपास कुछ था। तो मैंने उसको जैसे मुझे करेक्ट किया गया तो मैं माना कि हाँ मेरी गलती थी, मुझे पता नहीं, और वहां तो अगर मेरा करेक्शन है तो आप बताएं कि वही सर इस जगह करेक्ट करना है। तो यही चीज है कि हमने क्या करना है, जब भी हम किसी के सामने बात करें तो थोड़ा सा हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल नजर आना चाहिए कि ढीलापन नजर नहीं, हाँ सर हाँ सर हाँ सर, वो ढीलापन नजर नहीं आना, यस सर, बात में वो लगना चाहिए कि यार जोश और एनर्जी है। बस इन चीजों से आपकी सेल हो जाएगी, और ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है कि हाँ और हमें इतनी किताबें पढ़नी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो कुछ नहीं करना पड़ेगा। जोश और एक्साइटमेंट लाना है और कस्टमर के सबकॉन्शियस माइंड में फिट होना है, बस। ये दो चार बातें आपने अगर सीख ली ना, तो आपकी सेल वैसे ही हो गई। और अनसर्टेनिटी, प्राइस अनसर्टेनिटी हमेशा आप ध्यान रखें कि सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। अभी देखिए मैं आपको बताऊं कि कल की बात है, कल मुझे कोई कस्टमर नए मिले, यहाँ क्रिएट किया, तो न्यूट्रीचार्ज किट्स के ऊपर बात हो रही थी। और ये आप लोगों को भी बता दूं, अगर बड़ी सेल करनी तो इस टिप को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से काम में ले सकते हैं। बट हाँ, ये थोड़ा सा ये आएगा इसमें मैटर कि प्राइस प्रोडक्ट जो जाएगा वो पहली बार डिस्काउंट प्राइस पे चला जाएगा, इसलिए। पर कैसे मैं कल मैंने जो बड़ी सेल करी वो बताता हूँ। एक कस्टमर है जिनको बच्चे थे, सारी चीज मैंने उनको अवेयर करी। अब वो एक डिब्बे की बात कर रहे थे कि एक डिब्बा आप मेरे को दे दीजिए। अब एक डिब्बे की कॉस्ट देखें तो हम 690 रुपए आती है। अब 690 रुपए में हमको 414 बिजनेस वॉल्यूम मिलता है। अब उस कस्टमर से मुझे पैसा ज्यादा निकलवाना, तो मैंने क्या किया कि सर 1 मिनट रुकिए सर, शायद मैंने ध्यान नहीं दिया, आज हमारे क्या कंपनी की तरफ से कुछ ऑफर आया था, तो 2 मिनट रुकिए, मैं मोबाइल पे आपको देख करके बताता हूँ क्या ऑफर आया हुआ। ये ऐसा कुछ प्रैक्टिकल में हुआ नहीं था, बट कस्टमर के माइंड को अग्रेसिवनेस लाने के लिए मैंने क्या किया, इस तरह का ऑफर आया। फिर मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरा जो टेक्स्ट मैसेज वाला जो मोबाइल में हम सब समझते हैं क्या कर रहे हैं, जस्ट टेक्स्ट मैसेज खोला, कुछ भी देखा, 4+1। हाँ सर, अभी मैं बताऊं, देखिए कंपनी की जो एक स्कीम यानी आज के लिए, स्पेशली आज के लिए ऑफर आया हुआ है, वो है 4+1 का, कि अगर आप 4 डिब्बे लेते हैं तो आपको 1 डिब्बा भी फ्री मिल रहा है। यानी ये पूरा 700 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है सर आपको, यानी 690 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है केवल 4 डिब्बे लेने से।
4 डिब्बे अगर आप देखेंगे तो 2 महीने का है बच्चों के लिए आपके। तो उसने कहा 700 रुपए बच रहे हैं, हालांकि बच कुछ भी नहीं रहा था, पर मैंने उसके बचा दिए कि 700 रुपए बच रहे हैं। तो वो इमीडिएटली 5 बॉक्स न्यूट्रीचार्ज किड्स के सेल हो गए। और ये जरूर मैंने 20% लेस कर दिया उसमें, कि वो अगर 4+1 की स्कीम मैंने अगर इसको दी तो वो 20% लेस हो गया, बट 20% लेस होने की वजह से जो मेरा रेवेन्यू 700 रुपए का आ रहा था, वो 700 की जगह कितना 2800 का रेवेन्यू जनरेट हो गया। ये कुछ जगह हमें ऐसा लगा के भी हम क्रिएटिविटी है ओवरऑल सेल्स में, आप कितना क्रिएटिव हो सकते हैं या सामने वाले कस्टमर से कितना पैसा निकलवा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब बात करते हैं आपके क्वेश्चन आंसर्स की, कि पिछले 7 डेज से रिलेटेड अगर कुछ भी क्वेश्चन है जो हमें नहीं समझ में आ रहा है, या ग्रिस्प और गट्स होना चाहिए। बिल्कुल सही बात कही सर। अभी आप लोगों का कोई भी प्रश्न है तो आप बिल्कुल बेझिझक होकर के पूछें, और हम लोग उस पर डिस्कशन करते हैं और कहाँ हम लोग और करेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट संडे को हम एक सेशन और करेंगे जिसमें सेल्स को लेकर के कैसे हम बड़ा कर सकते हैं, और कुछ सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग कैसे सेल कर सकते हैं। अभी मैं आपको सोशल मीडिया इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि एक बार आप पहले फील्ड में जाइए, क्योंकि सोशल मीडिया से के थ्रू जब कस्टमर आते हैं तो वो थोड़े से ज्यादा एजुकेटेड रहते हैं। तो हमने पहले फील्ड में जाकर के ठोकरें खानी है ताकि पता चले, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो जाए। तो 6-7 दिन आप जब फील्ड में जाकर के सेल करेंगे, सारे ऑब्जेक्शन हैंडल करेंगे, फिर हम नेक्स्ट संडे को एक फिर से सेशन करेंगे जिसमें सोशल मीडिया के थ्रू हम कैसे सेल बढ़ा सकते हैं वो हम लोग सीखेंगे। अभी कुछ सेशंस और होने हैं, बट समय परिस्थिति के हिसाब से ये 7 डेज का तो है ही है, बट नेक्स्ट संडे हम लोग फिर से शायद मे भी पॉसिबल वो 2 घंटे का सेशन रहे। वो जो भी होगी इन्फॉर्मेशन आपके पास ग्रुप में आ जाएगी, आप लोगों को बता दिया जाएगा क्या कैसे होगा। बट आप प्रिपेयर रहिएगा कि हम लोग अभी सेशन और करने वाले हैं, केवल 7 सेशन से कुछ नहीं होगा, अभी बहुत कुछ होगा। आप लोगों के कहाँ कहाँ ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं, उन ऑब्जेक्शंस को भी हैंडल करना है, उनको भी हमें जानना है। तो वो भी हम लोग क्वेश्चन आंसर का सेशन एक पूरा रखेंगे जिसमें आप लोगों के सारे प्रश्न आप डायरी में नोट करके लाइएगा। अभी जो भी प्रश्न है आप पूछ सकते हैं कि ये सर परेशानी है, ये प्रश्न मेरे माइंड में, या ये समझ में नहीं आया, क्योंकि गेंद अब आपके पाले में है। अब आप उस पे 6 मारते हैं या टेस्ट मैच खेलते हैं या 2020, आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्या रहा सिचुएशन, क्या है, कुछ पूछिए, बातचीत तो करिए। सर हाँ सर। सर आपने बोले थे 10 सेल कॉल रोज करना है, तो कॉल्स कहाँ से हम लोग जनरेट करें सर? किस किस आदमी को करें, कैसे करें, उसका तो बारे में थोड़ा अगर व्यू मिल जाए तो। सेल्स कॉल कैसे करें? अभी आप रविशंकर जी बहरागोड़ा रहते हैं ना? तो बहरागोड़ा की आबादी कितनी है सर, पॉपुलेशन? विधानसभा का पूरा है सर 1,24,000। 1,24,000। तो उसमें से आपके प्रोडक्ट कितने लोग यूज करते हैं? पूरा ब्लॉक में से घूमने से 300 आदमी होंगे सर। आप बचे कितने? मैं तो मानता हूँ 1 लाख भी आदमी होते हैं तो 1 लाख में से भी अगर अपने प्रोडक्ट, मैं तो कहूँ खाली 1% भी अगर आपसे प्रोडक्ट ले लेते हैं तो आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। केवल ये करना है कि आपको अपने ब्लॉक एरिया में घूमना है, लोगों को अवेयर करना है। किस तरह से अवेयर करना है? आप अपने फ्लायर्स बना सकते हैं, पंपलेट बना के आप सर्व करा सकते हैं न्यूज़पेपर में। देखिए, बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट लगेगा। हम ये सोचे कि हम कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करें और कस्टमर आके प्रोडक्ट ले जाए, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कुछ क्रिएटिव आइडियाज लगाने पड़ेंगे आपको। अब जैसे बहरागोड़ा में आप ले रहे हैं तो एक डिजिटल का मैं आपको बताता हूँ, डिजिटली आप कैसे कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपके जितने भी एरिया के लोग रहते हैं उनमें अगर कोई बिजनेस व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं किसी के, या कोशिश करें कि किसी एरिया में, आपके एरिया में कोई बिजनेस व्हाट्सएप ग्रुप है किसी का भी, उस ग्रुप में जाकर के ऐड हो जाए। क्योंकि बिजनेस व्हाट्सएप ग्रुप में सारी बिजनेस से रिलेटेड पोस्ट आती है और वहाँ पोस्ट आप शेयर करने से कोई नहीं रोकता आपको। तो आपके वहाँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि आरसीएम बिजनेस के व्हाट्सएप ग्रुप्स, ट्रेडिशनल बिजनेस के बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स रहते हैं, बहुत सारे फेसबुक ग्रुप्स हैं हर एरिया में। आप उन ग्रुप्स में ऐड होने की कोशिश करें कि कैसे मैं उस जगह शुरुआत उन ग्रुप्स में ऐड हो सकता हूँ। वहाँ ग्रुप में आप जाकर के अपनी पोस्ट शेयर करिए, कुछ भी बिजनेस से रिलेटेड या अपने हेल्थ से रिलेटेड।
तो मानता हूं कि एक ग्रुप में 250 आदमी होते हैं, तो अगर 10 ग्रुप में भी ऐड है तो 2500 आदमियों के बीच में आपकी एक पोस्ट पहुंचती है, और 2500 आदमियों में से 1 या 2 क्वेरीज तो आपके पास आ ही जाती है, इतना मान करके चले अगर आपने किया है तो। बट हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग केवल और केवल अपने आप को एक आरसीएम बिजनेस के व्हाट्सएप ग्रुप तक ही सीमित रख रहे हैं, दूसरी जगह जाना ही नहीं चाह रहे हैं, जबकि कस्टमर इतने भरे पड़े हैं मार्केट में, पर हम वहां तक पहुंचना नहीं चाह रहे हैं। कोशिश करेंगे तो मिल जाएंगे आपको, जैसे जितने भी आपके अमूमन मैं बताऊं कि बनिया कम्युनिटी होती है हमारी, जो अग्रवाल, जैन, जो ओवरऑल हिंदुस्तान के पूरे विश्व में फैले हुए व्यापार करने के लिए, इन लोगों का बिजनेस का व्हाट्सएप ग्रुप रहता ही रहता है। आप क्या करें, आपके एरिया में जो भी अच्छा व्यापारी है, जिसका ट्रेडिशनल बिजनेस अच्छा चलता है, उसको कुछ भी प्रोडक्ट मत बताएं, कुछ भी बिजनेस के बारे में नहीं बताएं, उससे जाकर के पहले 1 महीने तक आप उससे अपनी दोस्ती स्ट्रांग बनाएं, जाकर के उसके यहाँ रोज उसकी दुकान से कुछ ना कुछ खरीदें। कुछ भी जरूरत नहीं है ना, तो भी 10-10, 20-20 रुपए का जाकर के रोज कुछ खरीदें। तो जब आप एक ही कस्टमर को कोई दुकानदार बार बार देखता है ना, तो 100% कह रहा हूँ 1 महीने बाद उसकी इतनी स्ट्रांग बॉन्डिंग हो जाती है कि आप दिन भर में 1-1, 2-2 घंटा साथ में बैठने लग जाएंगे, इतनी आपकी दोस्ती हो जाएगी। तो जब उस व्यापारी से आपकी दोस्ती होगी, उस व्यापारी के थ्रू आप बहुत बड़ी जगह एंटर कर सकते हैं। और ओवरऑल यहाँ मैं आप एक चीज बताना भूल गया था कि हमें यहाँ पर जो कस्टमर चाहिए, कौन से किस तरह के कस्टमर चाहिए, वो कस्टमर चाहिए जिनके पास थोड़ा पैसा हो और वो हेल्थ को लेकर के अवेयर हो। हेल्थ को लेकर के तो आज की डेट में हर इंसान अवेयर है, पर दूसरी चीज आती है पैसा। तो पैसा एक नॉर्मल इंसान से निकलवाना थोड़ा टफ रहता है वनिस्पत एक व्यापारी से। अब बिजनेसमैन से आप अच्छे से पैसा निकलवा सकते हैं, बस शर्त है कि आप उससे दोस्ती कितनी स्ट्रांग करते हैं। तो सबके लिए कह रहा हूं मैं, खाली रविशंकर जी को नहीं कह रहा हूं ये बात, मैं सबके लिए कह रहा हूं। जैसे आज कैलकाटा में तो एक बड़ा बाजार जो है पूरा मारवाड़ियों से भरा पड़ा है, कितने मारवाड़ी हैं, तो आप जाकर के उनसे दोस्ती बढ़ाओ तो सही, क्योंकि जितना पैसा मारवाड़ियों के पास है उतना शायद किसी के पास नहीं। हिंदुस्तान की पूरी कहता ना इकोनॉमी को चलाने वाले ही सारे मारवाड़ी हैं। टाटा बिरला अंबानी, टाटाज नहीं है खैर, अंबानी बिरलाज और सिंघानियाज, जितने भी ये सब मारवाड़ी है। तो आप समझ सकते हैं कि इकोनॉमी पे अडानी भी हमारे देखा जाए तो राजस्थान से ही है प्रॉपर, जो उनके पुश्तैनी हैं। तो या तो आप और बनीकर जी लिख रहे हैं 88% इकोनॉमी को चलाते हैं। तो आप सोच लीजिए, हम उस पार्ट को छोड़ रहे हैं और कहाँ पीछे पड़ रहे हैं कि बस हमारे पड़ोसी के पास जो पूरे महीने का 10,000 15,000 रुपया कमा रहा है, हम उससे बिजनेस निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपना कस्टमर पहचानिए। प्रश्न आया है, न्यू कस्टमर को सेल की शुरुआत कैसे करने जैसे हम जानते नहीं है, या अननोन कस्टमर से, यानी कोल्ड कॉल इसका। और सर मेरे यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम, ओके। ये कोल्ड कॉल, देखिए सबसे बड़ी चीज बताऊं, ये कोल्ड कॉल में जो कन्वर्जन रेशियो रहता है, वो कन्वर्जन रेशियो रहता है 1% के आसपास, 1% या 1% से बिलो। तो जब 100 अनजान लोगों से मिलेंगे तो उसमें से आपका 1 कस्टमर कन्वर्ट होगा, ये मान करके चलें, 1 या 2 कस्टमर। वो डिपेंड करेगा आपकी काउंसलिंग और आपकी बातचीत के ऊपर कि किस तरह से आप उससे बातचीत कर रहे हैं। कोल्ड कॉल में बिजनेस करना टफ है, चूंकि विमल मैम आप ऑलरेडी पुराने हैं डिस्ट्रीब्यूटर, पुराने लीडर हैं, तो आप कोल्ड कॉल कर सकते हैं। बट नए साथी, मैं कहता हूँ कि नए साथी पहले कोल्ड कॉल से शुरुआत नहीं करें। कोल्ड कॉल का मतलब क्या है कि अनजान लोगों से बात करना, अनजान लोगों से सेल्स करना। तो जो नए साथी हैं वो पहले अनजान लोगों से नहीं भिड़े, पहले अपनी, जो मैंने बताया था पहले, सॉफ्ट जो बिजनेस है, सॉफ्ट बिजनेस कहाँ से आ सकता है, फ्रेंड्स से, रिलेटिव से, आपके जो कलीग से, जो आपके बहुत ज्यादा नियर एंड डियर वन है, उनसे, आपके अड़ोसी पड़ोसी, उनसे आपका बिजनेस आ सकता है। जब थोड़ी सेल आप अड़ोसी पड़ोसी से निकालेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और फिर आप कोल्ड कॉल पे जाइए, फिर आप अननोन लोगों पे जाइए। और अननोन लोगों से कैसे सेल की शुरुआत करें, तो उसके लिए आपको सिंपल सा एक ही चीज है, उनसे पहले रिलेशन बनाने की कोशिश करें। कैसे हैं आप, कहाँ से हैं, क्या करते हैं, बातचीत ये। और अगर कस्टमर चल के आपके पास आया है तो उसके बारे में जानिए कि वो क्यों आया है, क्या करना चाहता है, कि उसका क्या लाइफ का वो मोटिव है, ये सारी बातें जाने, और देन फिर उसको आप आगे के बारे में बताएं। अभी 2 मंथ से फील्ड वर्क नहीं किया है, कैसे रीस्टार्ट करें? कुछ नहीं, उसको रीस्टार्ट करना क्या है, जाइए फील्ड में और रीस्टार्ट हो जाएगा, बस सिंपल सा तरीका है। फील्ड में जाना पड़ेगा उसके लिए, और उस जाने से पहले अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा। सर जी मेरे पास पेशेंट आते हैं तो हम उन्हें कोई प्रोडक्ट के लिए बात करते हैं तो बोलते हैं
क्या इसका गारंटी है? क्या हम सोच में पड़ जाते हैं कस्टमर के साथ, तो हम उन्हें के डील कर सकते हैं, उन्हें कैसे डील कर सकते हैं? ओके, देखिए एक्चुअली क्या थोड़ी सी ये लैंग्वेज की मेरी प्रॉब्लम है, मैं थोड़ा सा कम समझ पा रहा हूँ इस वजह से। पर हाँ, मैं समझ गया आपकी भावना क्या है। आपके पास पेशेंट्स आते हैं। देखिए डॉक्टर साहब, डॉक्टर राकेश रंजन जी, पहली चीज तो आपको बताऊं कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो है प्रिवेंटिव। हमें प्रिवेंशन के लिए काम करने वाले प्रोडक्ट हैं। क्योर करने के लिए आप ऑलरेडी कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते होंगे, तो हमने पेशेंट को ट्रीट वैसे सप्लीमेंट के साथ नहीं करना, बट हाँ, जो आप मेडिसिन दे रहे हैं उसके साथ में एड ऑन करके आप ये दे सकते हैं कि ये जो आप दवा ले रहे हैं, दवा आपको टेम्परेरी रिलीफ देगी। आप अगर रहना चाहते हैं, लाइफ टाइम स्वस्थ रहना चाहते हैं, देखिए हर इंसान जिंदगी भर स्वस्थ रहना चाहता है, कि अगर आप लाइफ टाइम स्वस्थ रहना चाहते हैं और लाइफ टाइम में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आए कि आप जिंदगी भर दवा के ऊपर डिपेंड हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अच्छा भोजन करना पड़ेगा, अच्छे सप्लीमेंट, अच्छे पोषक तत्व लेने पड़ेंगे आपको। तो उसके लिए आप ये चीज रिकमेंड कर सकते हैं। क्या है इसके लिए? रोज 15-20 रुपए अपने शरीर पे डालना है, ज्यादा तो कुछ है नहीं। देखिए अमाउंट हमने क्या डिसाइड करना है, वो कस्टमर आता है, क्लाइंट आता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा आप क्या कितना अमाउंट बोलते हैं। बट हाँ, ऐसा अमाउंट बोले जिससे कस्टमर फटाफट अट्रैक्ट हो जाए। पैसा हर इंसान को हमारे पास अट्रैक्ट करता है, ये आपको आपके कस्टमर को पहचान के करके देना है। और मैं तो यही आपसे कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आप क्लाइंट को डील करें, और जब क्लाइंट को डील करेंगे तो उनको काफी अच्छे इफेक्ट बॉडी पे नजर आएंगे। जी शबाना मैम, आप कुछ कहना चाह रहे थे? सर इस मामले में हम थोड़ा सा बोल रहे हैं जहाँ हाँ हाँ गलती हाँ, हुआ बिल्कुल हाँ, क्योंकि आप भी प्रैक्टिस करते हैं। बिल्कुल मेरे प्रैक्टिस के दौरान में जो भी आती है, जैसे किसी को मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, दरअसल है कि मेडिकल लाइन में वही जाएगा जिसको तबीयत खराब होगा। उस समय में हम लोग उनको मेडिसिन देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, उसी के साथ में मल्टीविटामिन वगैरह देना होता है। तो उस जगह में हम अगर लेडीज है तो न्यूट्रीचार्ज वुमेन दे देते हैं, न्यूट्रीचार्ज भेज ओमेगा दे देते हैं, और वो बताते नहीं है कि इसमें ये है, ये है, ये है, ये है, इसको कुछ बताते नहीं है। सीधा उनको हम दे देते हैं किस तरह से खाना है, क्या करना है, उसको बता देते हैं। नेक्स्ट जब वो आते हैं तो वो ऑफिशियली वो खुद ही बोल देते हैं हमको कि मतलब आप जो हमको दिए थे गुलाबी रंग का डब्बा डेली रोज खाने के लिए जो बोले थे, हमको बहुत अच्छा लगा, उसको दीजिए। तब हम उनका वैल्यू को उनको बताते हैं कि अगर लॉन्ग टाइम आप इस तरह से स्वस्थ रहना चाहते हैं, अच्छा रहना चाहते हैं, तो आप इसको इस्तेमाल कीजिए। वो मान जाते हैं। जैसे हम लोग का अभी जो डॉय पैक आ गया है सर, तो न्यूट्रीचार्ज का सेलिंग को बढ़ाने के लिए, हम लोग का बिजनेस वैल्यू बढ़ाने के लिए वो एक तो बहुत सुंदर हम लोग को सहायक बनता है। लेकिन उसके लिए जो हम जो करते हैं उसको बता रहे हैं, गलती होगा तो आप ये कीजिएगा। क्या है कि देखिए हम लोग को आदमी के साथ ही मिलना है, और आदमी रहेगा तो ही हमारा सेल होगा, और सेल होगा तो बिजनेस वैल्यू क्रिएट होगा। तो उसके लिए क्या होता है, बहुत सारा पेशेंट ऐसा भी आता है जो एक बार में 1000 रुपया का इन्वेस्ट नहीं कर पाता है। तो उसको हम क्या करते हैं, पाउच वाइज देते हैं। 5 दिन का पाउच दे देते हैं, 6 दिन का पाउच दे देते हैं, और इसको खा के उन लोग को ऑफिशियली को अच्छा ही लगेगा, उनको बहुत अच्छा लगेगा। और जब वो लेंगे तो उनका सारा पोषक पीवीएमएफ का पूर्ति हो जाएगा, तो नो डाउट है कि उनको थोड़ा सा एनर्जी भी आ जाएगी और तबियत भी सुधार हो जाएगा। तो वो आके फिर हमको बोलते हैं कि 5 दिन का और दे दीजिए। तो अगर एक दिन में हम 20 आदमी से मिल रहे हैं तो 20 बचे के आप गुना कर लीजिए कितना सेल हो रहा है। तो एक डब्बा हम एक साथ सेल नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको हम डिवाइड करके भी सेल करके ग्रोथ कर सकते हैं बिजनेस। ये मेरा कहना है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात शबाना मैम ने बताई। और चूंकि शबाना मैम भी अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, फील्ड में नहीं जा पा रहे हैं उनके बैकबोन की प्रॉब्लम की वजह से, तो और ये डॉक्टर साहब आपके लिए भी लागू हो सकती है कि आप भी कस्टमर को इस तरह से कर दें। और बट दूसरे जो साथी है जो, हाँ, ये रूरल बेल्ट में 100 बिल्कुल लागू हो सकती है। मैं कि अगर रूरल बेल्ट के कोई कस्टमर्स हैं आपके पास, तो वहाँ आप छोटे छोटे टुकड़ों में प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। बट सर आपको और एक बात सर, जैसे न्यूट्रीचार्ज भेज ओमेगा हम देते हैं, बहुत सारा पेशेंट आते हैं कि, और हम लोग का रूरल एरिया पड़ता है, ये बिल्कुल एकदम रूरल एरिया है सर, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो वो दर्द वगैरह के लिए, पैर का दर्द हो रहा है, अकड़न हो रहा है, उसके लिए भी आते हैं। तो हमारा और एक तो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा सेल होता है, गामा ओरिजिनल, और आपका न्यूट्रीचार्ज भेज ओमेगा के साथ में हम पेनगो का इस्तेमाल करते हैं, जो 100% रिजल्ट देता है। इसीलिए मतलब सेल मेरा रुक नहीं रहा है। बाहर तो हम जा नहीं पा रहे हो, आप जा रहे हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल सही बात है। और मैंने एक चीज बोली अभी बताना चाह रहा था कि रूरल बेल्ट में तो ये नियम लागू हो सकता है, बट अगर आप मान लीजिए किसी अच्छे टाउन में या किसी अच्छी सिटी में रहते हैं, तो वहां इस नियम को बिल्कुल भी लागू मत करिएगा।
जैसे प्रेम सर रहता है आमेट में, मैं बताऊं तो आमेट में बहुत सारे कहा जाए तो मार्बल व्यापारी हैं, मार्बल के व्यवसायी हैं, बड़े बड़े पूरे इंडिया में जो एक्सपोर्ट करते हैं, इंडिया से बाहर जो एक्सपोर्ट होता है, इतने बड़े व्यापारी हैं। आप अब अगर उनको जाकर के 4 या 5 पाउच देके आ गए तो यानी इन्होंने अपनी सेल अपने पेट पे खुद ने लात मार दी। हमें ये भी समझना है कि रूरल बेल्ट में तो ये नियम लागू हो जाएगा, बट जो हाँ बड़े कस्टमर मिल रहे हैं तो उन्हें हमें पूरा कोशिश करें 2 महीने 3 महीने का पैक एक साथ बताएं। अभी मैं क्या करता हूँ 3 महीने का पैक एक साथ बताता हूँ कि 3 महीने का पैक लेते हैं आप तो 3 महीने के पैक की ये वैल्यू है सीधा, क्योंकि 3 महीने का पैक बताएंगे तो 10,000 20,000 का पैक जाता है, 10-20,000। अब जैसे न्यूट्रीचार्ज बीजे का भी अगर हम 3 महीने का पैक बताते हैं तो लगभग 10,500 रुपए के आसपास 3 महीने का होता है, ओनली न्यूट्रीचार्ज बीजे। साथ में अगर मल्टीविटामिन ऐड कर दिया या वेज ओमेगा कर दिया तो वो अमाउंट बढ़ता जाता है। और 3 महीने अगर एक बार आदमी ने किसी ने पैसा खर्च किया है तो वो इंसान 100% उस प्रोडक्ट को यूज लेगा। किसी ने 10-12 हजार रुपया खर्च कर दिया तो वो प्रोडक्ट ले जाकर के घर में रखेगा नहीं, हम वो प्रोडक्ट को पूरा यूज करेगा ही करेगा। और यूज करवाने के लिए शुरू में हमें 1-2 दिन हमें बात करके उससे करवानी है। और एक चीज हम लोग और अच्छे से हम लोग इसमें क्या नाम है हमारे काउंसलिंग में ऐड कर सकते हैं, जैसा आशरानी मैम ने क्वेश्चन भी पूछा है कि वेलनेस के बारे में सब लोग जानते तो हैं, अवेयर नहीं है और प्रोडक्ट को तवज्जो नहीं देते हैं, यानी प्रोडक्ट लेना नहीं चाहते। तो हमने क्या करना है, यहाँ थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट अपना डालना है, अपना खुद का कुछ इन्वेस्टमेंट। देखिए 150 रुपया अगर हमने अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट डाल भी दिया ना तो ये तो फाइनल है कि उससे रिजल्ट आएगा। और अगर रिजल्ट नहीं भी आता है तो ये मान करके चलें वो कस्टमर कभी आपकी बुराई नहीं करेगा। क्या करना है, कभी कस्टमर इस तरह से जान रहा है या आपके पास है तो आप सिंपल सा एक शेकर अपने पास रखिए, एक प्रोडक्ट का कोकोआ प्रोडक्ट या स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट जो भी आप रखना चाहते हैं वो रखिए और इमीडिएटली शेकर में उसको बना करके। और छोटे छोटे जो आपने देखा होगा चाय के डिस्पोजल आते हैं, डिस्पोजल ग्लास, इसमें होटल वाले जो चाय पिलाते हैं सबको, वो छोटे छोटे डिस्पोजल भी आप अपने बैग में रखिए। वो रखेंगे तो क्या होगा कि वो शेक बनाया तो वो जब एक गिलास शेक बन गया तो एक गिलास शेक से वो छोटे छोटे डिस्पोजल आप 3-4 कस्टमर जो बैठे हैं उनको सबको पिला दीजिए। जब भी शेक बनाए कोकोआ प्रोडक्ट या स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट, तो ये कह रहा हूँ फर्स्ट टाइम में आपको थोड़ी शुगर ऐड करनी रहेगी, ये आप मान करके चलिएगा। शक्कर अगर आप ऐड नहीं करेंगे तो कस्टमर आपसे प्रोडक्ट नहीं लेगा। थोड़ा सा हमारा टेस्ट के मामले में हर इंसान जागरूक है हिंदुस्तान का कि टेस्ट चाहिए सबसे पहले, जबान पे टेस्ट जमना चाहिए, बाद में बात की बात देखेंगे, हेल्थ बाद में आती है, पहले जबान पे जमना चाहिए। तो हमने उसको पहले शेक बना करके एक पाउच की क्या लगभग 50-60 रुपए हम लोग माने कि हमारा इन्वेस्टमेंट है, पानी में डाला, थोड़ा सा शुगर डाला है, शेक किया और इमीडिएटली पिला। वो शेक पिलाने से अगर आपने 4-5 लोगों को भी पिला दिया तो एक आध तो उसमें से ले ही लेगा। अवेयरनेस हम ऐसे भी ला सकते हैं कि भाई देखो ये आपने पिया ना तो इससे आपके गट हेल्थ अच्छी रहेगी, पाचन सही रहेगा, आपका शरीर में इम्यूनिटी बूस्ट होगी, आपका स्ट्रेंथ भी मजबूत होगी। ये सारी बातें करके हम ला सकते हैं। अगर वो कहे कि नहीं नहीं मुझे विश्वास नहीं तो ये लीजिए सर, देखिए आपका अभी मैं 1 रुपया नहीं ले रहा हूँ, ये अभी मैं आपको पिलाती हूँ सामने, तो उससे भी कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सकता है। और देखिए लॉ ऑफ एवरेज हर जगह काम करेगा। ये मत मानिएगा कि आपके पास जितने कस्टमर आ रहे हैं वो सारे प्रोडक्ट लेके के जाए। लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो 2%, 3%, 5% का कन्वर्जन रहता है। धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपका कन्वर्जन बढ़ता बढ़ता 20%, 30% पे जा सकता है। बस उसके लिए आपको क्या कॉल्स आपको बढ़ानी पड़ेगी, कॉल्स ज्यादा करनी पड़ेंगी। तो और कोई प्रश्न सर किसी का? हाँ बिल्कुल कैलाश जी पूछिए, अनम्यूट करके पूछिए, आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ गुड मॉर्निंग सर। यस सर गुड मॉर्निंग। सर मेरा प्रश्न ये है कि कई बार ऐसा होता है कि हम उनको कन्विंस कर देते हैं, उनको समझा भी देते हैं। जब जैसे न्यूट्रीचार्ज वुमन टेबलेट है, न्यूट्रीचार्ज टेबलेट देते हैं, तो जब वो ये देखते हैं यार वो ऐसा समझते हैं कि ये तो यार अंग्रेजी दवाई है, तो वहां उनको कैसे कन्विंस करना चाहिए सर? बिल्कुल है, देखिए मेरी आवाज आई सर? हाँ हाँ बिल्कुल आई, थोड़ी बात मैं समझ गया कि जब भी अपन न्यूट्रीचार्ज मैन टेबलेट या वुमेन टेबलेट देते हैं तो वो दवाई समझ लेते हैं कि अंग्रेजी दवाई दे रहे हैं, गोली देख के कि गोली है तो दवाई है ये। जी जी। अमूमन ग्रामीण क्षेत्रों में ये मानसिकता रहती है। तो पहली चीज तो ये है कि जब हमने उनसे बातचीत करी तो बातचीत करते वक्त हमने उनको क्या बोला उस पर डिपेंड करेगा। और उनको उनकी गांव की भाषा में समझाइए। मैं कह रहा हूँ गांव में हिंदी को आप कम प्रिफेर करिए, कोशिश करेंगे उनको उनसे जितना जुड़ाव हो करके, ये मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि जितना आप जुड़ सके
उनको ये मत बताइए कि अमूमन क्या हमारे यहाँ एक्चुअली अपन जिस बेल्ट में रह रहे हैं, आप और मैं अमूमन हमारी एक ही बेल्ट है, ज्यादा दूरी नहीं है हमारे बीच। तो होता क्या है कि हमारी बेल्ट में थोड़ा सा क्या, एक तो पर्टिकुलर नेगेटिव माहौल बहुत ज्यादा है, और दूसरी चीज ये है कि हम लोग जब जाते हैं तो वो यही कहते हैं कि यार ये तो आरसीएम के सामान बेचने आया। तो अब अपनी उस छवि को सुधारना हमें खुद को पड़ेगा। छवि सुधारने के लिए क्या है कि पहले हमें थोड़ी सी मेहनत करनी है, और उस मेहनत लगेगी, नो डाउट मेहनत थोड़ी सी लगेगी, पर वो मेहनत जब आपने लगाई और रिजल्ट अच्छे आने लग गए, फिर आप देखिएगा कि आपको मेहनत इतनी करने की जरूरत नहीं रहेगी। और रही बात तो वो दवाई मांगते हैं, उसके लिए तो दवा, देखिए इसका इलाज कहीं नहीं है, हमने कस्टमर के सबकॉन्शियस माइंड में क्या फिट किया है ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर हमने उसको एज ए दवा के रूप में बताया कि भाई ये न्यूट्रीचार्ज मैन टेबलेट लेगा, वुमेन टेबलेट लेगा या लेगी, तो उससे आपके ये चीजें परेशानियां दूर हो जाएंगी, अगर हमने उसको परेशानियां दूर करने के लिए बताया तो उसके माइंड में 100% दवाई आएगी। हमने उसको कहा कि इसको लेने से आप स्वस्थ रह सकते हैं, या आने वाले समय में परिस्थितियों में जो बीमारियां आ रही है उससे आपको लड़ने की क्षमता में वृद्धि हो सकती है, ऐसी चीज अगर बताई तो हो सकता है कि वो दवा ना माने। और फिर भी अगर वो ऐसा लगता है उनको, तो जब भी आप जा रहे हैं तो फिर वापस एक चीज यही बोलूंगा कि आप अपनी खुद की न्यूट्रीचार्ज मैन टेबलेट या न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा या न्यूट्रीचार्ज H5 जो भी आप लेना चाह रहे हैं, एक टेबलेट निकाल के खुद की आप उसके सामने पहले खुद लीजिए कि देखिए मैं खुद लेता हूँ, कोई ये दवाई नहीं है, ये केवल मैं अपने स्वस्थ रहने के लिए ले रहा हूँ, अपने शरीर को स्वस्थ रख पाने के लिए कर रहा हूँ। ऐसा अगर करेंगे तो उनका विश्वास जल्दी जीत पाएंगे। बाकी देखिए 100% रिजल्ट कहीं नहीं आता, या मान करके चले कि लॉ ऑफ एवरेज जो रहता है वो सब जगह काम करेगा। जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर। और कोई प्रश्न? हाँ अशोक जी, अनम्यूट करिए सर। नमस्कार सर जी, गुड मॉर्निंग। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। सर मेरे पास में जो भी जान पहचान वाले होते हैं, तो पहले तो जैसे कि प्रोडक्ट ले लेते हैं, बोलते हैं सही हो जाएंगे, उसके बाद हम पैसे दूंगा इनको। तो है तो बहुत बड़े बड़े पार्टी, सब अच्छे अच्छे बनिए सब है, सब मेरा, मैं भी बिजनेस करता हूँ, इस फील्ड में ही हूँ। तो जो भी है बोलते हैं कि दे दो, कोई बात नहीं है, यूज कर लेते हैं, फिर जब सही होंगे फिर जाकर पैसे दूंगा। तो इस तरह के मेरे पास में बहुत सारे हैं ऐसे, कितने को तो मैं दे भी दिया हूँ, अभी तक पेमेंट भी नहीं आते हैं जल्दी से। शायद हो सकता है मैंने आपको, तो इसके लिए क्या किया जाए सर? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल बहुत सही बात आपने पूछी। और इसमें जो शायद सबसे बड़ी कमी रहती है, मेरा मानना यह है कि वो सबसे बड़ी कमी जो रहती है वो कमी हमारी रहती है कि हम लोग कस्टमर को देखते ही इतने हो जाते हैं कि और कस्टमर आया बस के और भगवान आ गया जैसे। ऐसा नहीं करना है सर, आप अपनी वैल्यू भी तो क्रिएट करिए कि आप अगर प्रोडक्ट दे रहे हैं तो आप कस्टमर की हेल्प कर रहे हैं। सेलिंग इज हेल्पिंग, मैंने कल बताया था ना आप लोगों को। आप अगर किसी के ये प्रोडक्ट प्रेफर कर रहे हैं या हमारे जो सप्लीमेंट आप प्रेफर कर रहे हैं, तो आप उसकी लाइफ को स्वस्थ रखने में मदद कर रहे हैं, उसकी जिंदगी को, तो आप उसकी हेल्प कर रहे हैं। और ये उसको जताना पड़ेगा आपको कि भाई मैं यहाँ आया हूँ तो सामान बेचने नहीं आया हूँ, मैं तेरी हेल्प करने आया हूँ। और हेल्प करने के लिए अगर मैं तेरे को कुछ दे रहा हूँ तो वो पॉकेट में नहीं मिलने वाला, उसके लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा। और रही बात वो इस तरह के अगर बात करते हैं तो उधार तो शब्द हमारी डिक्शनरी में है ही नहीं कि सॉरी सर मेरा प्रोडक्ट नहीं बिके, कोई दिक्कत नहीं, बट क्यों? क्योंकि कंपनी हमें अलाउ नहीं करती है। अगर मैंने मान लीजिए आपको उधार दे दिया और कंपनी में अगर पता चल गया कि मैंने प्रोडक्ट उधार दिया है, तो मेरा जो बिजनेस है वो मेरा बिजनेस खत्म हो जाएगा सर, और कंपनी मुझे टर्मिनेट कर देगी। तो मैं ऐसा कंपनी के रूल्स रेगुलेशन के अगेंस्ट में नहीं जा सकता, ये कंपनी का रूल्स नहीं है। बट हमें ये कस्टमर के सामने बोलना पड़ेगा कि सर मैं माफी चाहूंगा पर मैं उधार नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि कंपनी के नॉर्म्स, हमारे जब एग्रीमेंट कंपनी हमसे साइन करवाती तो कंपनी ये पहले कहती है हमें। हाँ, पर ये कि आप अगर चाहते हैं कि आपको रिजल्ट आए तो मैं आपको कमिट करता हूँ, मैं आपको डेली कॉल करके प्रोडक्ट लेने के लिए याद दिला सकता हूँ, आपको डेली बातचीत करूंगा, आपको आपने प्रोडक्ट लिया नहीं लिया, डेली आपसे मैं बात फॉलो अप करूंगा कि आप किस तरह से अपनी लाइफस्टाइल को जी रहे हैं। तो ये आपको एफर्ट एक्स्ट्रा डालने पड़ेंगे उधारी को कम करने के लिए। अगर अदरवाइज उधार दिया तो गारंटी लिख लीजिए, अगर जिस दिन आपने उधार दिया तो कस्टमर के रिजल्ट भी नहीं आने और आपका पैसा भी नहीं आना है। शायद ये मैंने स्लाइड आप लोगों को नहीं दिखाई थी ना, एक मिनट में देखता हूँ। नहीं सर, बॉडी स्कैनर वाला जो हमारा पार्ट था उसमें जो क्वेश्चन वाला पार्ट, हाँ मुझे याद आ रहा, हम रह गए थे हम लोग। जस्ट मिनट, कि कस्टमर के रिजल्ट क्यों नहीं आते हैं और
कस्टमर क्या क्या प्रश्न पूछता है। ये दोनों स्लाइड शायद रह गई थी। जी हाँ, हाँ बिल्कुल ये इस बात है। तो ये एक बार फिर से आप लोगों को मैं 5 मिनट का टाइम और ले लेता हूँ आप लोगों का, और ये स्क्रीन पे दिखा देता हूँ आपको कि कस्टमर के यस, आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है ना? यस सर, आ रहे हैं सर। ओके, अभी फुल स्क्रीन हो गया ये? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, अभी प्रश्न क्या क्या पूछते हैं कस्टमर जनरली? जो कस्टमर सामान्यतः प्रश्न पूछते हैं, सबसे पहले तो ये कि यार ये लेऊंगा तो इसकी कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, या ये आपके प्रोडक्ट सेफ तो हैं? तो बिल्कुल यहाँ आप कह सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट तो क्लिनिकली प्रूव्ड, हमारे 6-7 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो क्लिनिकली प्रूवन है और जिस पे रिसर्च होकर के मार्केट में आया है प्रोडक्ट। और सबसे बड़ी चीज है कि इनको प्रोडक्ट को खुद मैं यूज ले रहा हूँ या मेरी फैमिली यूज ले रही है, इसलिए ये बिल्कुल सेफ है, कोई नहीं। अब मेरे मित्र ने प्रोडक्ट यूज किए बट रिजल्ट नहीं आया, तो रिजल्ट नहीं आने के कारण अभी अगली स्लाइड पे आपको दिखा रहा हूँ। तो ये 2 नंबर वाला जो प्रश्न है, यह आप ध्यान में रखिएगा, रिजल्ट क्यों नहीं आया, वो रिजल्ट नहीं आने के कारण आगे आप देखेंगे। प्रोडक्ट कब तक यूज लेना रहेगा? तो जब तक आपको स्वस्थ रहना तब तक आपको यूज लेना रहेगा। जब तक हम इस धरती पे हैं, तो वो कहेगा अरे ये तो बहुत महंगा है, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। आप कंपेयर करें, जो हम क्वालिटी दे रहे हैं, जो इंग्रेडिएंट दे रहे हैं, उस क्वालिटी में तो मार्केट में कुछ भी नहीं आता सर। उस समय आप अपने कंपैरिजन दिखा सकते हैं। प्रोडक्ट अगर महंगे वाली बात है तो आप कंपैरिजन चार्ट दिखा सकते हैं, सर ये देखिए दूसरी कंपनियों के प्रोडक्ट क्या रेट में आ रहे हैं और हमारी क्या क्वालिटी और किस रेट में हम आपको दे रहे हैं, वो चीज आप नोटिस करें। ये वेट लॉस वाले अमूमन कस्टमर पूछते हैं कि मेरा वजन वापस बढ़ गया, तो सर नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जब आप 6 महीने तक हमारा ये पूरा रूटीन फॉलो करेंगे, हम आपको ऐसी आदत बता देंगे जो आपकी लाइफस्टाइल को पूरा मेंटेन रखने में मदद करेगी। और उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि सर आपने प्रोडक्ट लेना बंद भी कर दिया, तो उसके बाद भी मैं आपसे बराबर टच में रहूंगा या रहूंगी और आपकी हेल्प करने में मदद करूंगी, आपको स्वस्थ रखने में मदद करूंगी। मार्केट में ये मुझे भूखा रहना होगा क्या, इसका मैंने आपको जवाब पहले ही दे दिया था। मार्केट में भी इस तरह के प्रोडक्ट हैं, हाँ सर बिल्कुल है। मैं किसी प्रोडक्ट की बुराई नहीं करूंगा कि मार्केट में इस तरह के प्रोडक्ट नहीं है, बट हाँ एक चीज मैं जरूर आपको अश्योर करता हूँ कि सर हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो दी बेस्ट है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ हम लोग केवल प्रोडक्ट सेल नहीं करते हैं, प्रोडक्ट सेल करने के साथ साथ हम आपकी मदद करते हैं। और आपको जब तक आपका टारगेटेड रिजल्ट है, तब जब तक आप वहां नहीं पहुंच जाते तब तक हम आपके रेगुलर टच में रहेंगे, रेगुलर आपसे फॉलोअप करेंगे ताकि आपका रिजल्ट अच्छे से अच्छा आए। क्या आप मुझे ट्रायल दे सकते हैं? तो सॉरी सर, कंपनी हमारा ट्रायल पे कुछ अवेलेबल नहीं है। हाँ बस ये ज्यादा से ज्यादा क्या है, हमारा 1 महीने का पैक आप लेकर के देखिए, आपको पता चलेगा। और 1 महीने में मैं आपको अश्योर करता हूँ, देखिए गारंटी नहीं ले रहा हूँ, मैं आपको अश्योर करता हूँ कि आपके रिजल्ट बेटर हो सकते हैं पहले से। आप एक बार ट्राई करेंगे तो। कितना डिस्काउंट दे रहे हैं? तो सॉरी सर, डिस्काउंट यहाँ मिलता नहीं है। एक बार जब आप अपना रिजल्ट क्रिएट कर देंगे तो मैं कंपनी को इन्फॉर्म करूंगा। ये लाइन मैं बोलता हूँ जो आपको बता रहा हूँ कि जब वो कस्टमर डिस्काउंट मांगता है तो क्या सर मैं कंपनी को इन्फॉर्म कर सकता हूँ, आपका रिजल्ट भेज सकता हूँ, तो वहाँ कंपनी आपको अलाउ करेगी परमानेंट आपको डिस्काउंट के लिए। पर मैं अपने एंड पे आपको डिस्काउंट नहीं दे सकता। मुझे उस फ्रेंड से वहां से डिस्काउंट मिल रहा है, मुझे वो डिस्ट्रीब्यूटर डिस्काउंट दे रहा है, तो बिल्कुल सर अगर मिल रहा है तो मैं 100%, हर इंसान अपना फायदा चाहता है, आप वहां से लीजिए। पर मैं इतना आपको अश्योर करता हूँ या करती हूँ कि वहां से केवल आपको प्रोडक्ट मिलेगा या डिस्काउंट मिलेगा, बट जो चीज मैं आपकी लाइफ में एड ऑन करना चाह रहा हूँ वो कहीं से नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि मेरे पास वो एजुकेशन है, फील्ड का एक्सपीरियंस है और मेरे पास बहुत सारे रिजल्ट्स हैं सर। मैं आपको टिल रिजल्ट आने तक, टिल एंड तक आपको फॉलो करूंगा, आपसे दोस्ती बनाए रखूंगा। और डिस्काउंट तो सर कुछ टाइम का है, आज है कल नहीं है। क्यों? क्योंकि भरोसा नहीं, इंसान का डिस्काउंट दे दिया उसके बाद मिलने ना मिले। क्यों? क्योंकि उस इंसान ने आपको डिस्काउंट दे दिया तो वो आपको फॉलो अप क्यों करेगा, आपका रिजल्ट लाने में मदद क्यों करेगा? तो ये बात हम सब कह सकते हैं। क्या मैं भी डिस्काउंट के लिए डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता हूँ? तो हाँ सर बिल्कुल बन सकते हैं, बट उसके लिए क्या है सर, पहले आपको रिजल्ट लाना होगा। देखिए जिस तरह मैं रिजल्ट लाया तो कंपनी ने मुझे मेरी डिस्ट्रीब्यूटरशिप और मुझे बहुत बड़ा एरिया कंपनी ने दिया है। आज मैं अपने इस एरिया में पूरा अकेला इतना बड़ा काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो आप भी इतना बड़ा एरिया लेके काम कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको अपना रिजल्ट पहले खुद को लाना पड़ेगा। और रिजल्ट क्यों नहीं आते हैं वो आप देखें, रिजल्ट नहीं आने के पीछे क्या कारण है। आप अगर आपकी स्क्रीन पे दिखते जा रहे हो, ये सारे कारण है जिसकी वजह से रिजल्ट नहीं आता है। हर बार आप अलग अलग मशीन पे वजन चेक कर रहे हो तो रिजल्ट की आशा कम हो जाती है। डाइट प्लान जब आप बना करके उसको उनको कुछ डाइट सजेस्ट कर रहे हो तो आपकी जो उनकी करंट डाइट है, करंट डाइट में वो कितनी कैलोरीज ले रहे हैं और आपने उनको इन फ्यूचर कितनी कैलोरीज देनी है वो आपने ध्यान नहीं रखा।
आप उनकी कैलोरी कम करनी है और आपने कम नहीं की और कैलोरी और बढ़ा करके दे दी, कहाँ बढ़ानी कहाँ घटानी वो ध्यान नहीं रखा, तो भी आपका रिजल्ट नहीं आएगा। पानी का एज यूजुअल मैंने आपको बताया, पानी बराबर अगर आदमी नहीं पी रहा है तो न्यूट्रिशन काम नहीं करेगा। न्यूट्रिशन को काम करने के लिए पानी का एब्जॉर्प्शन यानी पानी की मात्रा चाहिए। प्रोडक्ट को सही तरह से यूज नहीं लिया, बहुत सी बार होता है कस्टमर प्रोडक्ट लेकर के चला जाता है और घर पे ले जाकर के रख देता है, यूज नहीं करता सही तरीके से, इसलिए भी रिजल्ट नहीं आता है। शुरुआती समय में इंच टेप से, जैसा मैंने कल सुब्रत जी को कहा था, आपने नोटिस किया होता कि सर मशीन गलत हो सकती है, पर आप इंच टेप से नाप लेकर के रखें, तो इंच टेप से नाप लेके रखें ताकि इंचेस जब लूज होंगे तब पता चलेगा। कस्टमर डेली वजन चेक करेगा तो रिजल्ट नहीं आएगा, ये मान करके चले। क्यों? क्योंकि डेली 50 ग्राम 100 ग्राम का एवरेज वेरिएशन आता है, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में जब ये फिट हो जाता है, अगर यार कुछ नहीं हो रहा है, अरे यार कुछ नहीं हो रहा, तो वो रिजल्ट कभी नहीं आता। और सबसे बड़ा कारण जो अभी अशोक जी ने भी कहा कि अगर आपने प्रोडक्ट उधार दे दिए तो पैसा भी गया और आपका प्रोडक्ट भी गया, आपके रिजल्ट भी नहीं आया, और वो आपको बुराई दे, यानी आपके प्रोडक्ट की बुराई करेगा मार्केट में, जो लगेगा अरे यार मैंने भी लिए थे कुछ नहीं हुआ। तो आपने प्रोडक्ट तो दे दिए बट आपने फॉलोअप नहीं किया, इसलिए रिजल्ट नहीं आता है। आज फॉलोअप के लिए मेरा डेली का लगभग आधे से पौना घंटा डेली फॉलोअप में रखता हूँ, जो नए कस्टमर्स हैं उनके लिए अपना टाइम। और प्रोडक्ट देते समय कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा करो, कुछ सर आप तो ले लो, आप 1 महीने में ये हो जाएगा, 1 महीने में ये हो जाएगा, वो जब इतनी बढ़ा चढ़ा करके बातें हम करते हैं तो कस्टमर के रिजल्ट नहीं आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अरे एक लाइन ये हमेशा याद रखनी, वी आर नॉट सेल्समैन, वी आर कंसल्टेंट। ये हमेशा आपको अपने माइंड में फिट करके रखना है कि हम कंसल्टेंट हैं, हम सेल्समैन नहीं है। अगर आप एज ए सेल्समैन काम करेंगे तो प्रोडक्ट हो सकता है कुछ समय के लिए बिक जाए, पर वो आपको कहता ना मन की तसल्ली और ये चीजें नहीं दे सकता। तो ये बातें आज के लिए थी, काफी है। मुझे लगता है पिछले 7 दिनों में हमने बहुत कुछ बातचीत करी, बहुत कुछ सीखा, और अब जो वक्त है पूरी तरह से गेंद आपके पाले में है। इस गेंद को आप किस तरह, हाँ सौमति मैम आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ पहले नमस्ते। तो माफी चाहूंगी, थोड़ा सा लेट ज्वाइन करा मैंने। नहीं कोई इश्यू नहीं, बताएं। एक्चुअली वो वैक्सीन, बेटी और मेरा वैक्सीन लगा कल, तो फीवर आ, हाँ रात को 3 बजे सोई हूँ तो थोड़ा लेट हो गया। हाँ हाँ जी जी हाँ सर, जैसे अशोक जी ने बोला है कि जैसे प्रोडक्ट देते हैं लोग, ऐसे बोलते हैं मतलब ने पहले हम प्रोडक्ट यूज करेंगे, जब हमें फायदा होगा तभी। ऐसे सिचुएशन पहले मेरे साथ भी आया, तो लोगों ने यही बोला कि हाँ हम प्रोडक्ट यूज करेंगे, पहले आप करके देखना। जब मैंने बताया, लेकिन अब जैसे जैसे मनीषा मैम के प्रोग्राम में भी मैंने देखा, और आपका आजकल जो आप हमें अच्छी मतलब एजुकेशन दे रहे हो, तो अब मेरे कस्टमर कोई नहीं कहता, प्रोडक्ट ले जाते हैं, पर मैं उधारी आजकल कभी नहीं देती हूँ। अब वो अपने आप प्रोडक्ट ले जाते हैं। और मेरे 2-3 कस्टमर ऐसे हैं जो पहले प्रोडक्ट लेते थे, फिर कहते थे हाँ हमें तो इतना कुछ पता नहीं चला। फिर मैंने उनको यही समझाया, मैंने कहा अगर आप 10 दिन के लिए खाना चाहते हो तो सॉरी, मैं आपको नहीं दे सकती ये प्रोडक्ट। तो उन्होंने बोला आप ऐसा क्यों? मैंने कहा आप 10 दिन खाओगे, आप उसके बाद छोड़ दोगे, फिर 1 दिन खाओगे, ऐसे तो आपको मतलब कोई असर नहीं करेगा। आप प्रोडक्ट कम से कम 2 से 3 महीना यूज कीजिए। लेकिन टच वुड अभी जितने भी मतलब बहुत ज्यादा सेल तो नहीं हो पा रहा, लेकिन मेरे 3-4 कस्टमर ऐसे हैं जो मतलब रेगुलर ना न्यूट्रीचार्ज वुमेन ले रहे हैं, जबकि उनका ना मेनोपॉज का वो आ गया है। लेकिन ये है कि उनका 3 महीने पीरियड्स नहीं हुआ, लेकिन अब दोबारा आना शुरू हो गया उनको, तो उनको अब अपने आप रिजल्ट मिलने लगा, अब वो ले अपने रही आप से सर। हाँ एहसास हो जाता, बिल्कुल अपने आप से एहसास हो जाता है। और हमें अपनी वैल्यू को कभी भी डाउन नहीं होने देना है, ये आप ध्यान रखें। गेंद हमेशा आपके पाले में रहनी चाहिए, गेंद को जी आपको कभी भी कस्टमर के पाले में नहीं डालना है। ऐसा नहीं करना है कि आपने बॉल मार गेंद फेंक करके छोड़ दी और कस्टमर के पाले में चली गई। पनीकर जी बिल्कुल आप कुछ कहना चाह रहे हैं थोड़ा सा जल्दी से, क्योंकि आगे वापस कुछ साथियों के अगले एक सेशन का टाइम हो रहा है, इसलिए। हाँ सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत थैंक्स हूँ सर। मैं माफी चाहता हूँ 2-3 दिन के बाद ज्वाइन हुआ हूँ, इसके लिए मैं बहुत काफी खेद है सर मेरे लिए। जो मुझे हासिल करना था सर, आप तो बहती गंगा दिए हैं, मगर हमारा काम था उससे यूटिलाइज करके हम कुछ ना कुछ फायदा उठाना, मगर उसमें हमको जो है प्रॉब्लम आने से मैं ज्वाइन नहीं सका। और सर आपने जो बताए हैं टिप्स जो सेलिंग के, बहुत बेनिफिशियल है सर। मैं जो प्रोडक्ट जो दिया हूँ तकरीबन मैंने बोलते 8-10 जगह दिया हूँ, मगर वहां पर जो है उसका रिस्पॉन्स नहीं आया। क्यों नहीं आया बोले, तुम पैसे वसूल नहीं करा था वहां से, मतलब कॉस्ट जो लेना था नहीं लिया, और दूसरी बात सर उसको फॉलो अप भी नहीं करा सर, जिसकी वजह से मुझे रिजल्ट नहीं आया सर। लिहाजा मैं आइंदा बारी जो है प्रोडक्ट भी जब दूंगा तो उसके पैसे भी लूंगा और फॉलो भी करूंगा।
और इसके बाद में कब है सर? अच्छा लगा सर बनीकर जी कि आपने अभी इमीडिएटली अपने आप को करेक्ट खुद ने कर लिया कि हाँ मेरी ये गलती रही थी और अब आगे से भविष्य में ऐसी गलती नहीं करूंगा। तो अभी समय बहुत ज्यादा हो रहा है, मुकेश सर कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल सर कहिए। सर एक्चुअली क्या है कि मेरा सुबह का सेशन की वजह से मोबाइल की बैटरी चार्ज नहीं थी, ये पावर बैंक लगा के सर मैं बात कर रहा हूँ, है ना, तो इसलिए क्षमा चाहूंगा कि मैं वीडियो ऑन नहीं कर पाया। सर बहुत शानदार सेशन रहा, ये 7 दिन कैसे बीता पता नहीं चला, ऐसे लग रहा है कि ये सेशन रोज चलते रहने चाहिए, तो कुछ और अच्छा हो सके सर कुलदीप जी तो आप करते रहिए इस पे, बिल्कुल हमें, है ना, बीच बीच में और गाइड मिलते रहेगी, क्योंकि आपने सेलिंग पे बहुत बड़ा काम किया हुआ है, इसलिए आपके अनुभव हमारे लिए सब महत्वपूर्ण है। और सभी साथी जैसे कह रहे हैं कि उनको रिजल्ट किसी जगह नहीं मिलता, तो सेलिंग के फील्ड में है औसत का नियम तो काम करेगा सर, हर जगह सफलता नहीं मिलेगी, हर जगह काम करेगा, बिल्कुल सही ये कहा लॉ सर। ऑफ एवरेज काम करेगा और आपका साथ बस बना रहे सर, बढ़िया करेंगे मिलके, ऊंचाइयों पे जाएंगे सब लोग एक साथ जाएंगे। थैंक यू सर। बिल्कुल। और मुकेश सर धन्यवाद, आपने अप्रिशिएट किया उसके लिए। और एक चीज मैंने कहा आपसे कि अभी ये खाली 7 दिन का दौर ये खत्म नहीं हो रहा है, ये रेगुलर आगे चलता रहेगा। हम आने वाले समय में हर कभी कुछ ना कुछ महीने में और नहीं तो महीने में 1-1, 2-2 सेशंस तो करते रहेंगे कि आपकी क्या कमी रह रही है, आपको कहाँ ऑब्जेक्शन आ रहे हैं, उनको हम हैंडल करने के लिए अगले 1-2 दिन में यानी हर महीने 1-2 सेशन करते रहेंगे। ऐसा मत सोचिएगा कि बस 7 दिन बोला था 7 दिन हो गया तो नहीं। अभी हालांकि बहुत कुछ बाकी है, मैंने आपसे कहा डिजिटली बिजनेस को कैसे बिल्ड करना वो भी हम लोग सीखने वाले हैं, वो भी हम आप लोगों को बताऊंगा। पर डिजिटल बिजनेस अभी इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि पहले आप फील्ड में जाइए, कस्टमर से आपको बात क्या करनी वो पहले आप सीखेंगे तभी, क्योंकि डिजिटली अगर कस्टमर आपके पास आ गया और आपने अगर गलत बात कर ली या उससे सही उसको रेस्पॉन्स नहीं दिया तो वो आपका खत्म हो जाएगा कस्टमर। इससे अच्छा खत्म नहीं करें, हम पहले ही ये चीजें सीख लें कि हाँ हमें कस्टमर से क्या बात करनी है। तो समय बहुत ज्यादा हो रहा है रविशंकर जी, बिल्कुल रविशंकर जी थोड़ा सा जल्दी। नहीं सर, ये बोल रहे थे जैसे हम लोग के लिए तो मास्टर 2 कब से चालू होगा, न्यू कुछ साथी है जो जुड़ना चाहते हैं ये प्रोग्राम के लिए, कब शुरू कर रहे हैं थोड़ा सर? उसके लिए देखिए मैं आप लोगों को बिल्कुल ये शायद टचवुड मेरे पास डायरी हाथ में, इसको हम विद्या मानते किताब, शायद दिल के मेरा बहुत दुख रहा है इस चीज को लेकर के कुछ साथियों को शायद या अपने में से है या नहीं है, मुझे पता नहीं कौन है क्या है या किसकी वजह से हुआ, पर ये जो सेशन किया था EWL मास्टर प्रोग्राम, कुछ लोगों को ऐसा लगा कि ये नहीं होना चाहिए और उन्होंने कल मेरे बारे में कंपनी में शिकायत करी कि RCM में इस तरह से कभी पैसा लेके कोई प्रोग्राम नहीं होता है और पैसा लेकर के वो प्रोग्राम कर रहे हैं, तो उन्हें आप मना करिए कि वो पैसा लेकर के प्रोग्राम नहीं करें, हम जो सिखाना होगा कंपनी अपने एंड पर सिखाएगी। तो मुझे कुछ फील हुआ, बट नो डाउट आप ये मत सोचिएगा कि उनके कहने से मैं रुकने वाला हूँ या मैं रुक जाऊंगा। मेरा लक्ष्य बहुत बड़ा है और स्वतंत्रता जन्म सिद्ध अधिकार है हिंदुस्तान में, ये मान करके चलें। अगर किसी ने शिकायत करी भी होगी या किसी को अच्छा नहीं भी लगा है तो भी कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है मुझे तो, खास करके क्योंकि मुझे मालूम है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा हूँ। और ये मुझे मालूम है कि इस सेशन से 1% यानी 0.1% भी किसी का नुकसान नहीं हुआ है। जब क्योंकि मैंने सेशन स्टार्ट करने से पहले ही आप लोगों को गेंद आपके पाले में डाल रखी थी मनी बैक गारंटी वाली, कि भाई आपको लगता है कि ये सेशन नहीं है तो आप बिल्कुल क्लियरली अभी भी अगर आप मुझे कहेंगे कि सर मुझे नहीं इस सेशन से कुछ मिला, 100% आपको पैसा वापस दिया जाएगा। पैसा कमाना मेरा इस सेशन से कोई उद्देश्य नहीं था, बट हाँ कुछ लोग हर मानसिकता वाले लोग होते हैं जिन्होंने कल शिकायत करी थी और कल मेरा आधे घंटे के लिए कुछ मूड ऑफ भी रहा था कि इस तरह की मानसिकता वाले लोग आज भी हिंदुस्तान में मौजूद हैं। जबकि मैं बताऊं शायद कुछ साथी तो हमारे यहाँ ऐसे इस सेशन में होंगे मौजूद जो ऑलरेडी 15-15, 20-20 हजार रुपए महीने का दे करके दूसरे सेशन अटेंड कर रहे हैं, बट चूंकि वो पब्लिकली नहीं आए या उन्होंने पब्लिक में ऐसा बोला नहीं है इसलिए, बट मुझे पता है कि वो दूसरी कंपनीज के लीडर्स के वो पैसा दे करके सेशन अटेंड कर रहे हैं। बट नो डाउट आप टेंशन मत रखिए, अभी बहुत जल्दी हम लोग एक बड़ा प्रोग्राम अनाउंस करने वाले हैं जिसमें आप लोगों को बहुत कुछ मिलने वाला है। बट हाँ ये है कि प्राइस हर प्रोग्राम की रहेगी, क्योंकि फ्री में कभी इंसान कुछ बड़ा नहीं कर पाता है, पैसा देकर के आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। पैसा खर्च क्योंकि मैंने जो कोर्स किया है, देखिए मैं आपको बताऊं 2.5 लाख रुपए 2,40,000 रुपए उसकी फीस थी, केवल डाइट एंड न्यूट्रिशन कोर्स सप्लीमेंट जो एडवाइजर है उसकी। बट मैं वो आपके ऊपर जाहिर नहीं करना चाह रहा हूँ, केवल यहाँ जो 799 रुपए आपसे लिया गया था वो लेने के पीछे रीजन ये था कि आप सेशन में आए तो कम से कम सीरियस रहें,
बाकी आप खुद भी जानते हैं कि आप बहुत सारी जूम मीटिंग्स में जाते हैं और वहां पे क्या सिचुएशन रहती है, लोग क्या कर रहे हैं, कोई लोग बनियान में बिस्तरों पे पड़े रहते हैं, किसी के बदन पे कपड़े तक नहीं होते हैं। आपने हकीकत है, ये झूठ वाली बात नहीं है। इसलिए ये पैसा लेने के पीछे रीजन ये है कि मैं आप लोगों को थोड़ा फोर्सली कह सकूं और आप लोग थोड़ा फोर्सली सीरियसली सीख सके, बस। बाकी पैसा लेने के पीछे कोई रीजन नहीं है। भगवान की दया से और आप लोगों के सबके सहयोग और आशीर्वाद से हम ऑलरेडी पैसा वैसे ही कमा रहे हैं। यहाँ से अगर मान लीजिए 10-15 हजार रुपया आ भी गया तो 10-15 हजार रुपए से मुकेश सर खुद जानते हैं, अभी परसों ही हमारी बात हुई थी, अगर हमें जूम का पैकेज खरीदना है तो 5,000 रुपया लगेगा, ये उनको भी मालूम है। सर ज्यादा लग रहे हैं सर। एक मिनट सर, हम बोल रहे हैं सर, मैं बोल रहा हूँ 1 मिनट, कि आज अगर कंपनी में कोई शिकायत किया, सपोज कर रहे हैं, तो कंपनी में समझने की बात है, डिजिटल से पहले 100 रुपया 150 रुपया टिकट देके हम लोग 3-3 घंटा ट्रेनिंग ले रहे थे, मीटिंग किए हैं, कंपनी के पता नहीं है। कोई भी आदमी, मैं बोलना चाहता हूँ, बोलेगा बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ सर। 100 रुपया 150 रुपया टिकट देके ट्रेन से भाड़ा देके हम लोग माने गाड़ी पर लाख के लोग जा रहे थे। फिर बिल्कुल, चलिए कंपनी को हम लोग कंपनी को तो सर कंपनी को तारीफ करना चाहिए, आपको कंपनी को बड़ाई करना चाहिए। अरे कुलदीप तुम तो बहुत बढ़िया, मेरे 50 लोगों को गाइड कर दिया, तो मेरे 50 लोगों को लीडर बना दिया। मैं आपको मैं आपकी बिल्कुल आपकी भावना से मैं सहमत हूं, पर एक्चुअली क्या है, वो कल बात मेरे दिल पे लग गई थी, इसलिए भी वो बात निकल गई। टेंशन फ्री। मैंने सेल्स में एक चीज सीखी है, सेल्स में एक चीज सीखी कि टेंशन लेने वाली चीज नहीं होती, टेंशन देने वाली चीज होती है हमेशा। अभी देखिए, मैंने ये सेशन करके लोगों के दिमाग में टेंशन पैदा कर दी कि इस तरह के सेशन भी हो रहे हैं, लोग 800 रुपया देकर के आरसी वाले लोग सीख रहे हैं। टेंशन हमेशा देने वाली चीज होती है, टेंशन लेने वाली चीज नहीं है। आप लोग टेंशन भी बेफिक्र रहिए। अभी हम लोग हर महीने 1 या 2 बार तो मिनिमम मिलेंगे ही मिलेंगे। बिल्कुल, और हम लोग तैयार हैं। आप तैयार हैं तो हम लोग तैयार हैं। मैंने आप लोगों से कमिटमेंट किया है कि आप लोगों की जो सेल्स है वो सेल्स बढ़ करके रहेगी, तो बढ़ के रहेगी। भले आप लोग साथ छोड़ करके चले जाएं, वो बात अलग है। बाकी जो लोग साथ में रहेंगे उनकी तो मैं बढ़वा करके रहूंगा। आपको भले डांट करके बढ़ाऊं या और किसी भी तरीके से बढ़ाऊं, पर सेल बढ़ा करके रहूंगा, ये मान करके चलें आप। तो अभी हम लोग विदा लेते हैं, समय हो गया है एक्चुअली बहुत ज्यादा। हम लोग नेक्स्ट संडे को फिर से मिलने वाले हैं। अगले सर अभी सर बिल्कुल, अभी हम लोग माफी चाहेंगे, समय की पाबंदी है, हमें ये भी सीखना है। अगले संडे को फिर से मिलेंगे। अगले संडे लगभग हम लोग 2 घंटे का सेशन करने वाले हैं, तो आप 2 घंटे का टाइम निकाल करके रखिएगा। मैं आपको टाइम बता दूंगा, वैसे तो अमूमन यही समय रहेगा, बट फिर भी जो भी टाइम रहे वो हम चेंज कर लेंगे। पर 2 घंटे का टाइम आप निकाल करके रखिएगा। और अगर रियली, कल भी मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था, आज भी फिर से कर रहा हूँ, कि आपको लग रहा है, जैसे अभी उमेश जी को लगा कि नहीं रियली प्रोफेशनल सेशन था, रीता मैम ने भी लिखा है, तो आप लोगों को लग रहा है कि रियली लाइफ में वैल्यू ऐड हुई, तो एक बार आप अपनी सेल्स को ग्रो करके बताएं कि हाँ सर हमने किया है और ये वास्तव में इस सेशन से हमारी लाइफ में वैल्यू ऐड हुई है। और जब आपकी सेल ग्रो हो जाए तो आप जरूर एक वीडियो मैसेज बना करके आप अपने आपके खुद के सोशल मीडिया प्रोफाइल पे डालें कि हाँ हमने वो सेशन अटेंड किया था, उस सेशन की बदौलत आज हमारी सेल ग्रो हुई। बाकी मैं आपसे किसी से कुछ और एक्स्ट्रा नहीं चाहूंगा। अगर देखा जाए तो गुरु दक्षिणा लास्ट में मांगी जाती है, तो वो गुरु दक्षिणा के रूप में यही मांग रहा हूं आपसे कि आप अपनी सेल को बढ़ाएं, और सेल बढ़ाने के बाद में, पहले नहीं, सेल बढ़ाने के बाद में आप अपना कोई भी वीडियो मैसेज या सोशल मीडिया पे आप जिस भी तरह से आप अपने आप को जग जाहिर कर सकते हैं, वैसे आप जरूर जाहिर करें, लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करें। तो थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना सपोर्ट दिया, मुझे इतना प्रेम दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह सहयोग हमेशा बना करके रखिएगा। थैंक यू। जय आरसीएम सर, जय आरसीएम। जय आरसीएम। मेरा चार्ज इज ऑलवेज न्यूट्री चार्ज। थैंक यू।